ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये आमतौर पे हर टूल में सॉफ्टवेयर में होती है, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में ये शेप्स होती हैं। रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल और राउंडेड में फर्क है, कॉर्नर्स का फर्क है। कॉर्नर्स को कैसे राउंड करती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और कॉर्नर्स आपके सिर्फ एलिप्स में नहीं होते, कॉर्नर्स स्टूडेंट्स एलिप्स में नहीं होते, पॉलीगॉन में होते हैं कॉर्नर्स, स्टार में भी होते हैं कॉर्नर्स। ठीक है, तो स्टार हो, पॉलीगॉन हो या रेक्टेंगल हो, इनके कॉर्नर्स को जो शार्प होते हैं इसको राउंड कर सकते हो। कैसे करते हैं? अगेन टूल इज सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या एक्शंस कर सकते हो, ये कल मैंने आपसे शेयर भी किया था। आज इसमें थोड़ी सी एडिशन आप कर लो। एडिशन ये करनी है आप लोगों ने कि आप जब शिफ्ट को होल्ड करते हो, शिफ्ट की को होल्ड करते हो, तो आपकी साइड्स को इक्वल रखता है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका पॉलीगॉन। शिफ्ट से क्या होता है? साइड्स को इक्वल रखता है। पॉलीगॉन की 3 साइड्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, तो हर साइड को इक्वल रखेगा शिफ्ट के साथ अगर आप बनाओगे। और और इसके अलावा स्टार में भी जितने भी आप इसके उसके पॉइंट्स करना चाहो, उसकी लेग्स करना चाहो स्टार की, वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन मिनिमम आप 3 भी कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1000 की जा सकती है। इसमें ऑल्ट की का यूज होता है। कहाँ पे? जब आप ड्रॉ करते हो ना, रेक्टेंगल करते हो या एलिप्स करते हो या पॉलीगॉन करते हो या स्टार करते हो, तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वो सेंटर बन जाता है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वो सेंटर बन जाता है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये प्रॉपर्टी पैनल, लेयर पैनल, लाइब्रेरीज का एज सच क्लाउड अगर हो ना, अगर आपने प्रॉपर लाइसेंस लिया हो, तो इसका बहुत इस्तेमाल है लाइब्रेरीज का। फिलहाल 2 पैनल्स को आप फोकस करो, एक प्रॉपर्टीज को, एक लेयर्स को। ये 2 पैनल्स आपने बाय डिफॉल्ट एसेंशियल में ऑन होते हैं, तो ऑन रखने हैं। ठीक है, ये आपका टूल बॉक्स आ गया। और आज मैं आपको जो एक चीज कल हमने मिस की है वो देख लो। अगर आप इस पॉइंट पे आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना चाह रहे हो, जिस पे आप बनाना चाह रहे हो, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस शेप का, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे स्टार हो, चाहे सर्कल हो। ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब भी आप क्लिक प्लस ड्रैग करोगे स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से भी क्लिक प्लस ड्रैग करोगे आप, यहाँ आप किसी एरिया में जाके आप यहाँ पे सिंपल टूल को सिलेक्ट किया, और जहां पे आप क्लिक करते हो, अगर आप ड्रैग नहीं करते, सिंपल क्लिक करते हो, तो ये बॉक्स आता है। कल भी मैंने आपको बताया था ये बॉक्स आता है। ठीक है, जितनी विड्थ और हाइट आपने देनी है, अगर इक्वल देनी है तो ये ऑन कर दो। ठीक है, अगर आप इक्वल देना चाह रहे हो तो आप इसको ऑन कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसको 40 कर दिया, इसको भी 40 कर दिया। ये मिलीमीटर्स में इसलिए दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी मेजरमेंट इस वक्त मिलीमीटर्स की ऑन है। और अगर आप इसको इंचेस में लेकर जाना चाह रहे हो तो इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर दो, दोबारा से देख लो। फाइल, न्यू, लेटर, इंचेस। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच बाय 11 लेटर साइज हमने ऑन किया। ठीक है, और क्रिएट कर दिया। और ये आपको बॉक्स बनाना है, इस पॉइंट पे बनाना है, आप क्लिक कर दो। ये देख रहे हो आपने, चूंकि डॉक्यूमेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज की है, इस वजह से पहले यहाँ पे मिलीमीटर दिख रहा था, अब इंचेस में दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपने इक्वल मेजरमेंट लेनी है तो एक काम कीजिएगा, अगर इक्वल मेजरमेंट लेनी है मतलब जितनी विड्थ हो उतनी हाइट हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो ये आप इसको क्रॉस हुआ हुआ इसको आप क्रॉस को ऑफ कर दो। अब इसके फायदा ये होगा कि एक वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिकली दूसरी भी। अच्छा, बात ये हो रही थी कि जब कभी आपको इन शेप्स में से कोई भी शेप यूज करनी हो, तो आप यहाँ पे जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो ये बॉक्स आ जाता है। अगर आपका ये रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल से रेलेवेंट प्रॉपर्टी सेट करने के लिए बॉक्स आ जाता है। और अगर आप ये लेते हो राउंडेड, तो राउंडेड से रेलेवेंट आपको एक एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ती है इसमें, उसका रेडियस, कॉर्नर का कितना राउंड करना है। जितनी आप इंचेस में वैल्यू हाई करोगे उतनी शेप में राउंडनेस बढ़ती जाएगी। और इतनी भी ना ज्यादा करते ना कि सर्कल लगना शुरू हो जाए, बिल्कुल मिनिमम सी वैल्यू दे देते हो तो ये राउंड करता है उतना। ठीक है, और अगर आप इसमें एलिप्स लेते हो और क्लिक करते हो तो इसमें आपको विड्थ और हाइट इक्वल रखोगे तो ये सर्कल बनेगा। अगर ये विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होगी तो ये एलिप्स अंडे की शक्ल का एक शेप, बैजवी शेप बन जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें आप पॉलीगॉन लोगे तो क्लिक करते हो
तो ये आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछता है विद सेंटर पॉइंट से उन लाइनों का डिस्टेंस, ये रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से। ये सर्कल नहीं होता, ये सेंटर पॉइंट से आपकी 3 साइड्स होंगी, 4 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, सेंटर पॉइंट से उन साइड्स का डिस्टेंस सेट करता है। 6 करोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैं ओके कर देता हूं, इस साइज का मैं कहता हूं 2 इंच साइज का एक आपका 6 साइडों वाली फिगर बनेगी। 7 करोगे 7 साइडों वाली फिगर बन जाएगी। ये देखो, जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वहां पे बनेगी। ये लो, ये इसका काम है, समझ रहे बात। तो इसके अलावा अगर स्टार लोगे तो क्लिक करोगे जिस पॉइंट में, फॉर एग्जांपल ये डायनामिक गाइड्स ऑन की नहीं है, ये देखो मैं सेंटर मेरा पेज का आ गया हुआ है, ये सेंटर है मेरे पेज का। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं ऐसे, तो अगर आप ड्रैग नहीं करोगे तो कोई शेप नहीं बनेगी। क्लिक करने पे बॉक्स आ जाएगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, इलिप्स हो, पॉलीगॉन हो या स्टार हो। स्टार में स्टूडेंट्स आपको 2 अलग अलग चीजें देनी पड़ती हैं। एक तो इसमें 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसको मैं कर देता हूं 1, जरा गौर कीजिए कि क्या होता है। तो जो आपका सेकंड रेडियस पॉइंट है वो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस है, और फर्स्ट जो दिया है वो इस सेंटर से एक्सट्रीम्स का डिस्टेंस है। दोनों रेडियस की समझ आ रही है। पहला जो ऊपर वाला बॉक्स है वो इस सेंटर से इन एक्सट्रीम जो आपके एंकर्स हैं इनका डिस्टेंस है, और जो दूसरा रेडियस देते हैं वो आपका सेंटर से इनर जो आपकी ये आपके एंकर्स हैं 1 2 3 4 5 इनका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड करना होता है जब आप क्लिक करते हो। यहाँ पे दोबारा से देखो, इसको आप इंटरनली आप सेंटर पॉइंट की तरफ मजीद लेके आना है, इसको मैं मजीद कम कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये 2 जो है सेंटर से जो आपका एजेस हैं, शार्प एजेस हैं, उसका फासला है। जबकि ये दूसरा जो रेडियस है वो सेंटर पॉइंट से जो इंटरनल अंदर की तरफ लाइंस आ रही हैं इन एंकर्स का ये डिस्टेंस है। मैंने मजीद कम कर दिया, मैंने ये कर दिया 0.5। ये देख रहे हो, तो ये आपके पॉइंट्स को मजीद सेंटर की तरफ लेके आ रहा है। हाँ, क्या ये आउटसाइड भी हो सकता है? एक और काम करते हैं, दोबारा से देखो, इसको मैं वो 2 है ना, इसको मैं 3 कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, और साइड्स क्योंकि 3 कही थी तो 3 साइड्स, अगर 5 चाहिए तो 5 ले लो। ये लो, ये जो आपको सेंटर इस वक्त जो मेरा कर्सर जहां पे आपको इस वक्त मूव कर रहा हूं, ये आपका रेडियस 1 है, और जो ऊपर वाला है ये रेडियस 2 है। और ये चूंकि आपने सेंटर से इसको 3 कर दिया, ये डिस्टेंस 3 है। मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूं, ये जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टूवर्ड दिस वन, ये 3 है। और जो दूसरा ये वाला डिस्टेंस है वो 2 है। उम्मीद है आप लोगों ने बात को पिक किया है। ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो आपका जो कि पहले आपको शार्प एजेस के फॉर्म में ऊपर की तरफ दिख रहा था वो अब अंदर की तरफ आ गया, और जो रेडियस नंबर 2 है जिसकी वैल्यू आपने ज्यादा दे दी है वो बाहर की तरफ पॉइंट चला गया। तो इसका मतलब है आप दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल करते हो विद दिस वैल्यू। दोबारा से देखो, क्लिक करता हूं, पहले तो आपने स्टार को ऑन करना है, फिर क्लिक करना है। उम्मीद है आपको रेडियस 1 और रेडियस 2 का समझ आ गया होगा। रेडियस 2 हमेशा कम रखना है, रेडियस 2 हमेशा कम रखना है, वरना शेप रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस 2 हमेशा आपने रेडियस 1 से कम रखना है, जैसे मैं करने लगा। ठीक है, रेडियस 1 को 2 कर दिया, रेडियस 1 को 2 कर दिया, रेडियस 2 को 1 कर दिया। मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, 1 इंच ये कम रखनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स आपने यहां से बता देनी है। ओके करोगे तो ये सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस 2 है, और सेंटर पॉइंट से ये अंदर की तरफ लाइंस आ रही हैं, ये डिस्टेंस 1 है। इसको अगर उल्टा करोगे तो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट इस तरह नजर आएंगे जो मेरी इस शेप के नजर आ रहे हैं, ये वाली के। ठीक है, ये आपका 2 है और ये 3 कर दिया। रेडियस 1 2 है और रेडियस 1 2 इंच है, और रेडियस 2 जो है वो 3 इंच है। क्या आपको मेरे
इन पॉइंट्स की समझ आ गई जो मैंने कहा है, स्टार्ट से रेलेवेंट जो आज आपने नई चीज ऐड की है अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, इस बॉक्स की समझ आ गई? अगर आ गई है तो जो सेटिंग आप कर देते हो ना, एक बार 5 साइड्स 2 और 1 या 6 साइड्स और 2 और 1, अब याद रखें जो सेटिंग कर दोगे वो आपका उस शेप को बना भी देगा। दूसरा, आप कल परसों जब भी आते हो इस पे क्लिक करते हो और बनाते हो तो उतनी साइड्स ही बनेगी जितनी सेट की गई है। अगर आप कहते हो सर ये क्या हो रहा है, मैंने तो 5 स्टार वाला 5 लेग्स वाला स्टार बनाना है, ये तो बन रही है 6 वाली या 7 वाली। तो इसको सेट करने का एक ही तरीका है कि आप इसको टूल को ऑन करो और यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके सेटिंग पहले कर लो जो फ्यूचर में चाह रहे हो। 5 चाहिए तो 5 कर दो, ओके कर दो, बनेगा भी। और आइंदा अगर बनाओगे तो वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ऊपर ये देख रहे हो ये 6 साइड्स हैं, नीचे वाला 5 साइड्स है। ये पहले आपने पहले बना देना, क्लिक करके प्रॉपर्टी सेट कर देना, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर देना। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट जो मैंने इस स्लाइड से रेलेवेंट आपको बताना है कि शिफ्ट का यूज तो हमें आइडिया हो रहा है, ऑल्ट का भी यूज करते हैं। ये देखो शिफ्ट का यूज कब करते हो स्टूडेंट्स, जब आप इक्वल साइड्स का बनाना चाह रहे हो। ये देखो इसकी पांचों साइड्स इक्वल हैं, चाहे वो स्टार है, शिफ्ट के साथ बना रहा हूं, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो राउंडेड स्क्वायर है, शिफ्ट के साथ बना रहा हूं। इक्वल रेशियो, छोटा करोगे छोटा, बड़ा करोगे तो बड़ा। ये अच्छा, एक चीज और जरा मैं क्लियर कर दूं, शिफ्ट मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं इसकी विड्थ मैन्युअली ऐसे बढ़ा देता हूं, अब शिफ्ट का रोल क्या होगा जरा गौर कीजिएगा। यहां आता हूं कॉर्नर पे, शिफ्ट प्रेस करता हूं, चेक कीजिएगा जितनी हाइट कम हो रही है विड्थ भी कम हो रही है शिफ्ट के साथ। देख रहे हो, पहले शिफ्ट का यूज जब ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, उसको इक्वल साइड्स में बना रहा था। बनाते वक्त जब क्रिएट करते हो शिफ्ट प्रेस करने से इक्वल साइड बनता है, लेकिन बाद में शिफ्ट का रोल चेंज हो जाता है। अगर बाद में आपने किसी चीज को करना हो, मिसाल के तौर पे ये शेप है, इसको मैं मैन्युअली थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा दी ऐसे, अगर मैं अब शिफ्ट यूज करूंगा, साइज में छोटा कर रहा हूं, विड्थ भी छोटी हो रही है, हाइट भी छोटी हो रही है, उसी रेशियो से हो रही है, इक्वल रेशियो, इसे बोलते हैं इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो से बड़ा, उसी रेशियो से छोटा साइड्स को कर रहा है शिफ्ट का रोल। और जब आप क्रिएट कर रहे होते हो उस वक्त शिफ्ट का रोल कुछ और होता है, क्या, तमाम साइड्स बराबर। लेकिन बाद में अगर आप इसका साइज खुद से मैन्युअली चेंज कर दोगे तो फिर शिफ्ट उसकी रेशियो के हिसाब से छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, जब आप क्लिक करते हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस शेप का, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट है। ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे इधर जाओगे, इधर जाओगे, स्टार्ट पॉइंट वही है। दोबारा से देखो, लेकिन अब मैं पता क्या चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैं चाह रहा हूं यहां पे जो मैं सर्कल बनाने लगा हूं वो जो क्लिकिंग पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट बन जाए। पहले क्या हो रहा है, क्लिकिंग पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, अब क्या होने लगा है, क्लिकिंग पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट बनेगा, लेकिन आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। और राउंड शेप भी नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये देख रहे हो, जहां क्लिक किया था वो क्या वो स्टार्ट है, नो, जहां से क्लिक किया था वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये बन गया, छोड़ दो, दोबारा से देखो, क्लिक करता हूं सिलेक्शन पे, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, दोबारा से जाओ सर्कल, दोबारा मैं इसके सेंटर में आता हूं, ये आ गया। अगर आप सिंपल क्लिक प्रेस ड्रैग करोगे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन जैसे आप ऑल्ट ऑल्ट आप बाद में प्रेस कर सकते हो, जैसे मैं अभी माउस नहीं छोड़ना, माउस मैंने पकड़ा हुआ है, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट छोड़ दो, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट छोड़ दो, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट छोड़ दो। समझ रहे हैं कि जिस जगह पे आपने क्लिक किया है उसको सेंटर बना देगा, ना कि स्टार्ट बल्कि सेंटर बना देगा। ये देखो कितना आराम से एक सर्कल के अंदर, सेंटर के अंदर आपने एक और सर्कल बना दिया। दोबारा से देखो, क्लिक किया, सेंटर में आए, ऑल्ट प्रेस करके, और अगर आपने सिंपल ऑल्ट प्रेस किया है, सेंटर जरूर है लेकिन इलिप्स शक्ल बन रही है, इलिप्स में,
अगर आप इसको नहीं बना पा रहे, शिफ्ट भी प्रेस कर दो, ऑल्ट तो छोड़ना नहीं है, शिफ्ट भी प्रेस कर दो। तीसरा सर्कल। अब आपने माउस पहले छोड़ना है, ऑल्ट और शिफ्ट बाद में छोड़ना है। ठीक है, दोबारा से देखो, साइड पे क्लिक किया, डिसेलेक्ट एवरीथिंग, दोबारा से सर्कल पे गए और इसके सेंटर को आपने पॉइंट किया, आ गया। अब आपने माउस को अगर पकड़ के आप मूव करते हो जिस साइड पे, उस साइड पे सर्कल स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया तो सेंटर इसका बना दे, इस सर्कल का, इसको उठा के सेंटर में कर दे, तो आपने बगैर किसी तकल्लुफ के ऑल्ट प्रेस कर देना है। और अगर आप चाहते गोल नहीं बन रहा, शिफ्ट भी प्रेस कर देना है। और इनसाइड लेके जाओगे तो इनसाइड हो जाएगा, बाहर लेके आओगे तो बड़ा सर्कल बन जाएगा। और चूंकि इसकी फिलिंग व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहे बाकी सर्कल्स। देख रहे हो साइड पे, ब्लैक इज अ स्ट्रोक एंड व्हाइट इज फिल। ये कल मैंने बताया था आपको। अगर मैं बड़ा करता हूं बाकी नहीं ना दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? इसकी फिलिंग है। फिलिंग अगर ऑफ कर दो तो दिखेंगे सारे। पहले माउस बटन छोड़ना है, फिर ऑल्ट शिफ्ट को छोड़ना है। इस तरह आप सर्कल के इनसाइड 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 सर्कल बना सकते हो। और ये लेयर्स में जाके यहां से कंफर्म भी कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट बने हुए, ये देखो, ये सारे लेयर के ऊपर सर्कल्स है। इस वक्त सिलेक्टेड कौन सा है? और याद रखना, जो सबसे आखिर में बनता है वो सबसे टॉप पे होता है। लेयर के अंदर ऐसा ही होता है, जो सबसे आखिर में चीज क्रिएट होती है वो सबसे टॉप पे बनती है, जो कि आपको दिख भी रही है। सबसे नीचे है वो, ये जो सबसे बड़ा सर्कल था, आउटर वाला। और क्लिक करने से आपको पता सिलेक्ट हो जाते हैं। और सारे सिलेक्ट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया था, गलत सिलेक्शन से शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, सारे सिलेक्ट हो गए। डिलीट करना है, मूव करना है, साइज करना है, जो दिल करता है आप कर सकते हो। अब दोबारा से देखिएगा, आप जरूरी नहीं सर्कल ही आपने बनाने हैं। आप कहते हो मुझे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, इसी तरह बनाने हैं जिस तरह ये सर्कल्स बने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज करना है, आपका सिंगल आर्टबोर्ड है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कहते हो सर और आर्टबोर्ड चाहिए, मैं और आर्टबोर्ड के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, बनाना है इसके ऊपर बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिसाल के तौर पे आपने इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है, बना लेते हैं। ये देखो सेंटर में आया, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर बनाना है, शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, ये बन गया। ठीक है, दोबारा से देखो, साइड पे पहले सिलेक्शन टूल से डीसिलेक्ट करो, दोबारा से इसको सिलेक्ट करके इसके पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ आगे और ड्रॉ करो। स्क्वायर बनाना है, शिफ्ट प्रेस करो, माउस बटन छोड़ दो, ये लो, बन गया। इधर भी बनाना है, बना लो, जितने दिल करता है आप इसमें जो भी शेप्स बनानी है अब बना लो। मिसाल के तौर पे इस बार मैं सेंटर में बनाना चाह रहा हूँ, बना लेते हैं। ये देखो, डिसलेक्ट करो पहले, दोबारा से इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ बनाना है, यहाँ बना लो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो जिस पॉइंट पे क्लिक किया ये सेंटर बन जाए, ऑल्ट प्रेस कर दो, सेंटर बन गया ना जिस पॉइंट पे क्लिक किया था। और आप चाह रहे हो कि ये स्क्वायर बन जाए तो शिफ्ट भी प्रेस कर दो। ये जितनी मर्जी शेप्स बनाते जाओ, इसकी फिलिंग वाइट है सबकी, इसकी तमाम की फिलिंग वाइट है। और ये भी मैंने आपको बोला हुआ कि फिलिंग कैसे सेट करते हैं और एक से ज्यादा शेप्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। चाहे इधर से कर लो ऐसे, लेकिन इधर से आपको देखना पड़ेगा उधर के कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। इधर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करो, शेप के साथ क्लिक करो, शेप के साथ क्लिक करो। मैंने कितने शेप सिलेक्ट किए? 3। कैसे पता चल रहा है? लेयर पैनल से, ये देखो, एक ये, दूसरा ये, तीन तीन मैंने आपकी शेप सिलेक्ट की हुई है। तीनों का कलर इस वक्त व्हाइट है। चेंज करना है, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कल। डबल क्लिक करके यहां से कर लो। अगर इसकी आपने फिलिंग ऑफ करनी है, ये है क्रॉस, फिलिंग ऑफ होती है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट विजिबल हो गए। फिलिंग कर दूं दोबारा, ये लो। क्या फिलिंग का कलर चेंज करना है? बिल्कुल करना है, प्रॉपर्टीज, कलर से भी कर सकते हो, कलर का पैनल अगर ऑन है यहां से भी कर सकते हो। देखो, सिर्फ उन शेप्स की फिलिंग हुई है जिनको सिलेक्ट किया हुआ था, देख रहे हो? क्योंकि आपने इस सर्कल को किया था, इसको किया था,
और इसको किया था, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, बाकियों की नहीं हुई। क्या इसके स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना है? कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज पैनल को भी क्लिक करके सामने ले आओ, ये प्रॉपर्टीज पैनल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पैनल है। ये प्रॉपर्टी पैनल में ये फिल है, यहां से चेंज कर लो, ये लो जनाब, जो करना चाह रहे हो। फिल ही है, फिल के बिल्कुल नीचे स्ट्रोक है, बढ़ाऊं विड्थ, ये लो, कितनों की? सिर्फ उन 3 शेप्स की बढ़ रही है विड्थ जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, जो एक्टिव है, जिनको ऑन किया हुआ है। क्या कलर अच्छा नहीं लग रहा? स्ट्रोक में चले जाओ, यहां पे चले जाओ, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। और इसको आप यहां से भी कर सकते हो, ये स्ट्रोक है, क्लिक कर दो, फ्रंट पे आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, और कलर अपनी मर्जी से जो आप देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो। जो आप देना चाह रहे हो, ग्रीन कर दूं, ये लो, यहां से भी कर सकते हो, कलर पैरेलल अगर ऑन है। स्ट्रोक आपका पहले फ्रंट पे होना चाहिए, ये बैक वाला, ये फिल है, फ्रंट पे इस पे करोगे क्लिक, ये स्वैप भी कर सकते हो ऐसे, आपस में इंटरचेंज हो रही। ये मैंने सारी चीजें कल बताई थी। आज आपने जो नई चीज सीखी है स्टूडेंट्स, वो क्या सीखी है कि आप ऑल्ट के साथ जब ड्रॉ करते हो तो सेंटर निकाल देता है, उसका सेंटर पॉइंट बना देता है उस शेप का। इससे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन बना सकते हो, जैसे ये बना, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं जो आउटर दो ये वाले हैं, एक ये और एक शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर देता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गए। कंफर्म करना है सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, लेयर पैनल, लेयर पैनल को आप क्लोजली वॉच करो, ये देख रहे हो, ये 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, ये वही हैं जो व्हाइट वाले स्क्वेयर्स हैं, ये दोनों आउटर वाले, ठीक है। और इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हो सके तो इसका पैनल ऑन कर लिया करो, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था, कंट्रोल्स ऑन कर लिया करो। इससे भी आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ये फिल है जो कि व्हाइट है, इसको आप चेंज कर लो। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, ये स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। क्या स्ट्रोक की विड्थ चेंज करनी? यस। आज मैं इससे रेलेवेंट कुछ और चीजें सिखाने लगा हूं, ये हमने कल भी की थी, ये आज भी मैंने आपको करवा दी। सिर्फ आज आपकी जो एडिशन है चीज वो ये करवाई है कि आपको मैंने सेंटर के ऊपर जो पॉइंट जिस पे क्लिक किया था उसका सेंटर आप अगर ऑन रखना चाहो, सेंटर पॉइंट उसका क्लिकिंग, इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें यहां से इसको फाइनल कर लिया करो। आर्टबोर्ड, ये डिजाइन में चाह रहा हूं पढ़ा रहे, एक और आर्टबोर्ड चाहिए। कल स्टूडेंट्स याद होगा मैंने आपको बोला था डिजाइन, अब ये नहीं कि आपने ये बड़ा अच्छा एक डिजाइन बन गया, मैं कहता हूँ ये पढ़ा रहे, एक और बनाते हैं आर्टबोर्ड, एक और मुझे रिक्वायर्ड है। जब मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, फाइल क्रिएट की थी, उस वक्त मैंने 1 आर्टबोर्ड कह दिया था, गलती होगी मुझसे, कोई मसला नहीं, आप नया आर्टबोर्ड लेके आ सकते हो। अब नया आर्टबोर्ड कैसे आता है? वैसे तो एक बड़ा फेमस टूल है ये वाला, आर्टबोर्ड वाला। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, ये देख रहे हो क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टबोर्ड कितने हैं, 1, एक ही है। क्या आर्टबोर्ड एक और ले आऊं? उसके लिए मैंने कल आपको एक पैनल बताया था, क्या नाम था पैनल का? आर्टबोर्ड ही था। कहाँ होता है ये? इसको ऑन कर लिया करो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी सेटिंग कुछ डिफरेंट वैल्यूज ऑन करनी है, आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दिया करो। और यहां से हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे इस फाइल में सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है और उसका नाम क्या है, आर्टबोर्ड 1। क्या यही नाम आपको इधर भी नजर आ रहा है ना कॉर्नर पे? सेम सेम। और इसका फायदा क्या है, कल भी मैंने आपको सिखाया था। चले एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं, मतलब आपको एक नया आर्टबोर्ड ऐड करना है, ये प्लस, ये लो बन गया, चेक करो, 2 आर्टबोर्ड आ गए, दोनों के दोनों। और अगर आप इधर क्लिक करते हो ऐसे, तो ये आर्टबोर्ड सामने आ जाता है। जब इस पे नंबर 2 पे क्लिक करते हो, नंबर 2 सामने आ जाता है। और आर्टबोर्ड को आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप समझते हो कि इसका नाम देना चाहिए, नाम भी दे सकते हो। ये देखो, पॉइंट जहां क्लिक करते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर क्लिक करते हो डबल तो ये सामने आ जाता है, इधर डबल क्लिक करते हो तो ये सामने आ जाता है। लेकिन अगर इधर डबल क्लिक करते हो तो नाम चेंज करने को कहता है। ये लो, इसका नाम दे देते हैं डिजाइन विद सर्कल्स एंड
स्क्वेयर्स। नाम मैंने दे दिया, डिजाइन विद सर्कल्स एंड स्क्वेयर्स। दिखाऊं आपको इनलार्ज करके थोड़ा सा, अगर नहीं दिख रहा तो ये लो, नाम दे दिया ना मैंने आर्टबोर्ड का, डिजाइन विद सर्कल्स एंड जो भी नाम। इसको आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं यहां से ऐसे करके, ठीक है ऐसे। अब इसका फायदा क्या होगा, कल को आप अच्छे डिजाइनर हो, आपने कुछ 4-5 डिजाइन बनाए हुए हैं आर्टबोर्ड्स के ऊपर, नाम रख दो उनके, डिजाइन 1 रख दो, लोगो 1 रख दो, ठीक है, पेप्सी लोगो 1 रख दो, एचपी लोगो 2 रख दो, या जो भी नाम देना चाहो आप। यहाँ पे जरूरी नहीं आर्टबोर्ड ही रखना है नाम, आर्टबोर्ड इज ए जनरल नेम, जस्ट जनरल नेम है, ठीक है। आप उसको डबल क्लिक करके चेंज कर दो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ पॉलीगॉन्स का डिजाइन, मैं इसका नाम रख देता हूँ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स आर्ट बोर्ड, जो भी मुनासिब सा नाम बनाते हैं। यहाँ पे ये देखो नाम भी आ गया, देख रहे कॉर्नर पे, इधर इसका नाम होगा पहले पे, और इधर अगर आपने जाना स्पेस बार से भी जा सकते हो ऐसे। ये हैंड टूल का याद मैंने आपको स्पेस बार बताया था, ये किसी वक्त भी स्पेस बार प्रेस करके आप दाएं बाएं अगर करना हो, बाल का जूम किया होता है, आपको देखना हो दाएं बाएं मूव करना हो, तो स्पेस बार से इजीली ऐसे जा सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आर्टबोर्ड से रेलेवेंट आपको सिर्फ 2 चीजें सिखाई हैं, क्या कि आर्टबोर्ड का पैनल ऑन करके आपको क्या फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स। एक तो ये जंप करना आसान उस आर्टबोर्ड पे, दूसरा उसका नाम रख दिया करो किस हिसाब से, जिस तरह का उसके ऊपर कंटेंट हो, शेप्स हो, डिजाइन हो, उस तरह का रेलेवेंट नाम होना चाहिए। बाकी ये आइकन नीचे नजर आ रही है, ये आर्टबोर्ड का प्रॉपर एक लेक्चर है, उसमें बताऊंगा। इसके ये एक आइकन नजर आ रहा है, डबल क्लिक करने से इसमें भी बहुत कुछ आता है, ये देखो यहाँ भी नाम दे सकते हो, ये वही नाम है जो थोड़ी देर पहले दिया है। आर्टबोर्ड का साइज याद है मैंने सेट किया था जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, यहाँ से साइज यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मजे की बात, ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, और भी कुछ चीजें हैं। आर्टबोर्ड के ऊपर हमारा एक लेक्चर आने वाले दिन में सामने आएगा इंशाल्लाह, इसको फिलहाल हम कर देते हैं बंद। वापस करता हूँ जी नॉर्मल साइज पे प्लस से, ठीक है। आप उधर से करना चाहे प्रॉपर्टीज बॉक्स में, तो प्रॉपर्टी बॉक्स में भी जाके कर सकते हैं। अच्छा, ये आर्टबोर्ड आपको स्टूडेंट्स जो दिख रहा है, ये आपको आर्टबोर्ड जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इस वक्त 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं। और ये जूम, अच्छा याद है मैंने कल आपको जूम से रेलेवेंट कुछ सेटिंग करवाई थी होगा, जब मैं जूम करने गया था, ये मैंने आपको दोनों ऑप्शन कल दिखाई थी ना, ये भी बताई थी। ये क्या करता है, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, कौन सा जो एक्टिव है, एक्टिव ये है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो एक्टिव ये हो गया, ठीक है। और साइज इसका मैं छोटा अगर कर भी दूं, व्यू में जाके अगर आपने फिट करना हो यहां से भी कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की स्टूडेंट्स क्या है, Ctrl+0। कौन सा फिट होगा, जो एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, 1 या 2, 2 सामने आ गया। और अगर आप चाह रहे हो दोनों को फोकस किया जाए, इधर वाला दिख नहीं रहा आपको, क्या देखना है, वैसे तो आप स्पेस बार प्रेस करके इधर जा भी सकते हो हैंड टूल से। या आप क्या करो, ये क्या लिखा हुआ है, फिट ऑल इन विंडो, क्या ख्याल है, दोनों नहीं आगे साथ साइड बाय साइड, ठीक है। ये तो पैनल से आपके हैं ना इतने सारे, इसको जरा बंद कर देता हूँ, इसको मैं जरा यहीं रख देता हूँ, आर्टबोर्ड को भी क्लोज कर देता हूँ। ये है जी व्यू मेन्यू में, ये ऑप्शन आपकी कवर हो गई है, जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, फिट ऑल इन विंडो। कितने मजे के टूल्स हैं, आप अगर इस्तेमाल करना चाहो ये कर सकते हो। तो इसका मतलब Ctrl- से साइज छोटा होता है, Ctrl+ से साइज बड़ा होता है, Ctrl+ से आपका जस्ट करंट वाला आर्टबोर्ड आपको फिट होता है। और जबकि शिफ्ट कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल की, Alt-Ctrl-0, Alt-Ctrl और 0 अगर आप प्रेस करो तो दोनों आर्टबोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। 2 है या स्टूडेंट्स 50 है, ये तो 2 है ना, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा। आप सारे आर्टबोर्ड्स को एक ही वक्त स्क्रीन पे देखना चाहो देख सकते हो। ये वैसे भी तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, दिख रहे हैं ना सारे, तो 50 के 50 आ जाएंगे, 100 के 100 के 100 दिखा देगा। हाँ, जिसको आपने फोकस करना है, जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, उस आर्टबोर्ड पे जाने का सबसे आसान तरीका स्टूडेंट्स आर्टबोर्ड का पैनल है।
आर्टबोर्ड का पैनल दिया ही इसलिए गया है ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो आर्टबोर्ड्स के अंदर। नेविगेशन जिसे बोलते हैं, नेविगेट करना, जंप करना, जाना। कैसे? कितने आर्टबोर्ड हैं? 2। किसको देखना है? इसको डबल क्लिक कर दो। साथ वाले को देखना है, डबल क्लिक कर दो। जंप हो रहा है ना, पूरा का पूरा आर्टबोर्ड दिख रहा है। आर्टबोर्ड इसलिए जरूरत पड़ती है, और जब आपको इस वक्त जरूरत नहीं है साइड पे कर दो। ऐसे बंद करने की जरूरत नहीं। जब बार बार आपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, कोई आपके एक कैटलॉग बना रहे हो 15 पेजेस का, 50 पेजेस का, तो आर्टबोर्ड को, पैनल को भी रखो ताकि जंप करने में आसानी हो। अच्छा जी, अब आज के लेसन का अगला सेगमेंट, ये तो आपको समझ आ गया कि ऑल्ट से सेंटर निकलता है। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया है उसका सेंटर निकलता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर भी आपने कोई शेप्स बनानी हो अदर देन, यहाँ आके अगर ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये सेंटर निकलेगा इसका। ठीक है, ये सेंटर ऐसे बनता है। और अगर आपको राउंड शेप में नहीं आ रहा, शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हो। कुछ भी आपने ड्रॉ करना हो ऐसे आप बना सकते हो। बाकी इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज ये होती हैं, जो कि आपकी वाइट फिल होता है और स्ट्रोक उसका ब्लैक होता है। ठीक है, इसको अगर आप स्वैप करना चाहो यहाँ से इजीली कर सकते हो। ये तो हमें आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आपको एक और चीज मैं बताऊं और फिर आगे लेके चलते हैं। ले जनाब, इस हार्डबोर्ड के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी मजीद एक्सप्लोर करते हैं टूल्स को। ये तो टूल्स हो गए क्लियर सारे। प्रॉपर्टीज भी सेट करनी आ गई, सेटिंग भी हो गई। ये एक टूल और है, लाइंस सेगमेंट। इसको भी देख लो, और इसके थ्रू मैं एक छोटा सा काम करके फिर आपको इसके रिमेनिंग ऑप्शन पे लेके आता हूं, जो कि आज मैंने आपको सिखाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल। ये तो सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? साइज करना हो, मूव करना हो, रोटेट करना हो, डिलीट करना हो, ये सारे एक्शंस आप सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल शेप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक छोड़ के एक को भी कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट आर्टबोर्ड से सिलेक्ट कर लो या लेयर पैनल से जाके आप सिलेक्ट कर लो, दोनों आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन करके करना क्या है? फिलिंग करनी है, उसके स्ट्रोक करना है, कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, कोई मूव करना है, कोई डिलीट करना है, कोई साइज करना है, कोई रोटेट करना है। जो भी करना है सिलेक्शन के बगैर नहीं होगा। और सिलेक्शन इसलिए आपको बाद में मैंने सिखाई, शेप्स बनाने के बाद, क्योंकि जब कुछ शेप्स होंगी स्क्रीन के ऊपर तो ही उसके ऊपर आपने परफॉर्म करना था ना, तो शेप्स बनानी सिखा दी है आपको ये सारी। इसके ऊपर अब आपने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करने हैं, ये मैं आपको बताने लगा अभी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टूल मैं आपको और बता दूं। बड़ा सादा सा सिंपल सा टूल होता है, इसका नाम है लाइन सेगमेंट। कंट्रोल 0 प्रेस कर दिया करो। ठीक है, दोबारा से देखिएगा। जब कभी, अच्छा ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, ये रेक्टेंगल के लिए भी वही है। पाथ की बात बता रहा हूं, ये देखो, सिंपल से एक लाइन लगाई। क्या इसका स्ट्रोक कोई है? स्ट्रोक को मैंने क्या किया हुआ, क्रॉस किया हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये जो आपको इस वक्त ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पाथ। पाथ के दो, और अच्छा एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना, जिस तरह ये लाइन टूल मैंने यूज किया, इसके दो ही पॉइंट्स होंगे, इन्हें बोलते हैं एंकर्स। क्या बोलते हैं? एंकर। ये छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक इधर नजर आ रहा है, एक इधर नजर आ रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं? एंकर्स। ठीक है, और इसको आप यहां से टूल से, जो कि सिलेक्शन टूल आपका है, इधर से साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो, इसको अगर फ्रीली मूव करना है तो आप फ्रीली भी मूव कर सकते हैं, इधर से पॉइंट से ले लो या इसके इस पॉइंट से ले लो, एक ही बात है। समझ रहे बात? और इस पूरी ब्लू लाइन को बोलते हैं पाथ। और एक चीज का ख्याल करना, अगर आपने सिलेक्शन टूल से आर्टबोर्ड में कहीं साइड पे क्लिक कर दिया, ये नजर नहीं आएगा। क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसने दिखना था वो आपने ऑफ कर दी हुई है। क्या है इसकी तो प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी है ना दिखने के लिए, या इसकी फिलिंग होगी या इसका स्ट्रोक होगा। तो फिल भी नन है, स्ट्रोक भी नन है, दैट्स वाई दिख नहीं रहा। अब आप 10 दिन के बाद, मिसाल के तौर पर 10 दिन के बाद इस फाइल को ओपन करते हो, आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कहीं लाइन लगी हुई है? स्ट्रेट लाइन कहाँ लगी हुई है? ये भी नहीं बता सकते, भूल जाओगे आप। इसका क्या तरीका है?
कि मुझे मालूम करना है कि कोई स्ट्रेट लाइन लगी हुई कि नहीं लगेगी। इसको क्या कर दूंगी, नहीं ऑन तो तब करेंगे जब दिखेगा, अभी तो दिख ही नहीं रहा कुछ स्क्रीन पे। कहाँ लगाइए लाइन, कोई बता सकते हो? अभी तो आपके सामने लगाई है, तो आपको कहोगे आर्टबोर्ड नंबर 2 पे लगी हुई लाइन, तकरीबन सेंटर में, क्योंकि आपके सामने लगाई है। मैं 15 दिन के बाद इस फाइल को ओपन करूं और कहूँ क्या इस पे कुछ लगा हुआ है आपको, कि हाँ सर एक तो मुझे नजर आ रहा है सर्कल्स लगे हुए हैं, ये 3 स्क्वेयर्स लगे हुए हैं। मैं कहूँगा कोई लाइन वाइन कोई नहीं लगी हुई स्ट्रेट, आपको सर नजर तो कोई नहीं आ रही। नजर इसलिए नहीं आ रही कि उसकी प्रॉपर्टी आपने नन की थी। उसको देखने का तरीका क्या हो सकता है? लेयर्स में नजर आएगी। वेरी सिंपल, लेयर इसीलिए तो था। लेयर में क्या ये नजर आ रहा है ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है? लाइन। इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने से और प्लस इस पॉइंट को ऑन कर दो, ब्लू को। क्या दिख रही है अब लाइन? लेयर अगर पैनल ना होता, आपको पता ही नहीं लगता कि कितनी शेप्स बनी हुई हैं आपकी पूरे आर्टबोर्ड्स पे, चाहे 1 है चाहे 2 है, ये इकट्ठी है। ये ये आपकी एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, आज प्रैक्टिस में इसको भी ऐड कर लो। क्या अच्छा ना होता कि आर्टबोर्ड 1 के ऑब्जेक्ट्स एक अलग लेयर में होते, आर्टबोर्ड नंबर 2 के ऑब्जेक्ट अलग लेयर में होते? क्या कहते हो? अभी दोनों मिक्सअप नहीं हो रहे? उसके लिए नहीं, उसके लिए आप एक और लेयर बना लो। ये लेयर है ना, क्या नाम है इसका? लेयर 1। क्या एक और लेयर ना बना लें? फायदा क्या होगा उसमें स्टूडेंट्स? लेयर 1 के ऊपर आर्टबोर्ड 1 के ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, लेयर 2 पे आर्टबोर्ड 2 पे जो बनाऊंगा, हालांकि मैंने एक चीज बना दी भी है, लाइन सेगमेंट, कोई बात नहीं, उसको मैं मूव करके भी लेके जा सकता हूं, बाद में भी शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्या उसके लिए अलग से रूम ना बना दें, कमरा ना बना दें, लेयर ना बना दें? उसके लिए आपने एक काम करना है। ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू लेयर। दोबारा से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट न्यू लेयर। बनाना दे एक, ये लो। फायदा आपका है। क्या फायदा है? मैनेज करना आसान हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आसान हो जाएगी। तो ये बना लिया करो। ये कब बनाते हैं स्टूडेंट्स? जब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और आप कंफ्यूज ना हो उसमें, तो ये लेयर्स बना ली जाए तो बेहतर है। बना लेते हैं, ये देखो। क्या लेयर नंबर 2 बन गई ऊपर? ये क्या इसके अंदर कुछ है? कैसे पता चला? एरो वहां नजर नहीं आ रहा। अगर एरो नजर आता तो इसका मतलब इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट कोई होता। इसके अंदर एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें शेप्स हैं। क्या? अच्छा, एक चीज का ख्याल आपने रखना है, लेयर पैनल में जब कुछ बनाने लगो, जिस लेयर के अंदर बनाने है उसको पहले क्लिक कर देना। यहां ना क्लिक करके यहां बनाने शुरू कर देना, इस पे पहले क्लिक कर देना। आपको क्या सर ये जो बन गया आप इसका क्या करें? मैं कह रहा हूं इसको मूव कर दो उसमें। अब आपको वो कैसे? मैं कहूंगा इसका एक्सपैंड करें, गलती होगी कोई मसला नहीं, ये देखो क्लिक किया और ड्रैग करके इसको इसके अंदर ले आए, कोई मसला नहीं। अगर वो हो भी गई है मिस्टेक, टेंशन नहीं लेनी। इसको क्लोज करते हैं, इसको जरा ओपन करते हैं। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन विद डिफरेंट कलर्स हो रही है। लेयर नंबर 2 की रिप्रेजेंटेशन रेड बार के साथ हो रही है और लेयर नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन ब्लू बार से हो रही है। अच्छा, अगर आप कहोगे सर ये लेयर की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी, जो पहला लेयर है वो ऊपर चली जाए ऑर्डर में, तो ऊपर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो मैनेज करना आसान। अब देखो, अब मैं आपको इसके ऊपर ये देखो जल्दी से करके दिखाता हूं। अच्छा अच्छा, यहां पे एक चीज और, अगर आप पाथ का कलर देखो, पहले क्या नजर आ रहा था? पाथ का कलर ब्लू, अब क्यों रेड नजर आ रहा है? ये लेयर्स को प्रोमिनेंट कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये अब लेयर नंबर 2 से बिलोंगिंग है इसकी। दिख रहा है ना ये? अगर इसको मैं मूव करके दोबारा लेयर नंबर 1 में ले जाऊंगा, इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। वेरी सिंपल। ये बार, अब ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो, अगर मैं कुछ बनाता हूं, ये देखो
एक चीज का ख्याल रखना, लेयर को पहले टिक कर देना जिसमें बनाना है। और ये देखो मैं सर्कल बनाता हूं, गौर कीजिएगा, क्या इसका स्ट्रोक या फिल ऑन है? वो देखो उधर साइड पे स्ट्रोक या फिल ऑन है। जब मैं क्लिक करूंगा ये क्या है? पाथ ऑफ द सर्कल, पाथ है, शेप नजर नहीं आएगी जब साइड पे क्लिक करोगे। ये लो, हालांकि अब इस आर्टबोर्ड नंबर 2 पे कितनी शेप्स हैं स्टूडेंट्स? 2। दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रोक को भी नन कर दिया और फिल को भी नन किया हुआ है, दैट्स व्हाई। तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? ये लो, यहां चले जाओ, इलिप्स को ऑन कर दो, ये लो, सिलेक्ट कर लो, ये लो, प्रॉपर्टी सेट कर दो डिफॉल्ट, ये लो। अब नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। स्ट्रोक वैल्यू एंड फिल। फिर इधर आ जाओ जरा, इसको भी ऑन कर दो डिफॉल्ट, ये लो। अब नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। साइड पे क्लिक कर दो, दोनों चीजें विजिबल है। क्या आपको आज लेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ कि क्यों बनाई जाती है लेयर, और इसका बार क्यों रिप्रेजेंट करता है? उसके पाथ के साथ कनेक्ट होता है। पाथ क्या होता है? विदाउट स्ट्रोक, और जो भी चीज बनती है वो आपकी एक्चुअली उसका ढांचा जो है वो पाथ कहलाता है। उसका स्केलेटन जो है समझ लो, हाँ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके ऊपर स्किन होती है, उसकी कुछ आउटलाइन होती है, ठीक है। तो इंसानी ढांचा समझ लो वो पाथ है, और उसके ऊपर उसकी स्किन है वो फिल है, और उसकी जो बॉर्डर है वो स्ट्रोक है। बात को पिक किए, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। नहीं जनाब, अब मैं आपको आज जो एक चीज और सीखी है वो, इसका मतलब है बनाने से पहले लेयर की उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दें जिसके ऊपर आपने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। वरना बनाने को आप, अगर मैंने इधर क्लिक करके कुछ बनाया तो सीधी सी बात है वो होगा लेयर नंबर 1 का हिस्सा ही। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर जो बनाया है ये किस लेयर पे है? 1 पे है, क्योंकि मैंने इसको ऑन किया हुआ था। अब मजे की बात देखो, इनको पूरी की पूरी लेयर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं विद दिस आई। लेयर 1 के ऑब्जेक्ट तुम तमाम गायब हो जाओ, ये लो, दोबारा आ जाओ, ये लो, ये लो। कंट्रोल करना कितना आसान हो गया। लेयर 1 के साथ जिसका रिलेशन है, जिसका ताल्लुक है, जिस फैमिली से है, उस पूरी फैमिली को गायब कर दो, इसको गायब कर दो। इसमें एक ही है ना, सिर्फ लाइन ही लगी हुई है। गलती हुई, ये रेक्टेंगल लेयर नंबर 2 में शिफ्ट करना है, कर देते हैं, ये लो, यही है रेक्टेंगल, क्लिक करके देख लो, यही है ना। हालांकि पड़ा कहाँ हुआ? आर्टबोर्ड नंबर 2 पे। तो ये असूलन कहाँ होना चाहिए? हमारे मुताबिक जो हमने अपना प्लान किया उसके मुताबिक लेयर नंबर 2 में होना चाहिए। ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये आ गया। इसको चाहे आप कोलैप्स कर दो, इसको एक्सपैंड कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, ये लाइन और ये रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स एक नई चीज जो समझ नहीं की है सिलेक्शन के, आज आपको मैंने लेयर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेयर की डिटेल भी बतानी शुरू कर दी, ठीक है, ताकि आपको कल को देखो, जब कोई चीज बनती है ना, उसमें कोई 2-3 शेपें नहीं होंगी, कोई 50-100 के करीब होंगी। फिर जाके एक लोगो बनेगा, एक आर्ट बोर्ड के ऊपर आपका फ्लायर बनेगा, ब्रोशर बनेगा, कोई बुक का टाइटल बनेगा, कोई बैनर बनेगा, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनेगा। वो कोई एक सिर्फ स्क्वायर से नहीं बन जाना, उसमें तो बेशुमार आप शेप्स यूज करोगे, डिफरेंट 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 टाइटल्स लगाओगे, टाइपिंग करोगे, फिर जाके वो पूरा एक पेज तैयार होना है। तो जब होगा तो उसको क्या, लेयर अगर आप ना होता तो आपके लिए कितनी मुश्किल जॉब हो जाती, मैसअप हो जाता ना सब कुछ। और दूसरी चीज अभी मिस ने कहा कि एक काम करें सर, ये सर्कल्स जो है ना तीनों, इनका एक ग्रुप बना दें। कितने सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स? 3 है, एक ये रेड, दरमियान में व्हाइट, फिर ये रेड। और स्क्वायर कितने हैं इसमें? 3। क्या इनका ग्रुप ना बना दिया जाए? ग्रुप भी बना सकते हो, ये देखो, सिलेक्ट कर लो उनको, 1 2, इलिप्स में सारे सिलेक्ट कर लेता हूं, 3,
सारे इलिप्स सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 इलिप्स हैं, इनको आप क्या चाहोगे कि ये 4 कितने सर्कल स्टूडेंट्स? 4 है ना। ये रेड ग्रीन वाला, ये वाइट ब्लू वाला, फिर रेड ग्रीन वाला, और सबसे इनसाइड वाइट, ठीक है। 4 इलिप्स बने हुए हैं, क्या इनका ग्रुप ना बना दें, इकट्ठा ना कर दें ग्रुप के अंदर? अब ये जो आपका आर्टबोर्ड 1 के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, ये आपके 2 डिफरेंट शेप से बना हुआ है, इलिप्स और एक रेक्टेंगल्स। क्या इनकी ग्रुपिंग ना कर दें? कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जरा गौर कीजिएगा। लेयर पैनल में इसको थोड़ा सा और सादा करते हैं अपने लिए। ऑब्जेक्ट पैनल में ये ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है, शॉर्टकट की सामने नजर आ रही है, कंट्रोल जी। क्या मैं प्रेस कर दूं, क्लिक कर दूं? देखो क्या होता है, लेयर पैनल में देखना क्या होता है। क्या इकट्ठे नहीं हो गए अंडर वन हेडलाइन, अंडर वन टाइटल? इसका नाम क्या है? ग्रुप। एक्सपैंड करूं, कोलैप्स करूं, क्या इनका भी एक ग्रुप ना बना दे? 2 3 स्क्वेयर्स का या रेक्टेंगल जो भी है, कंट्रोल जी। क्या थोड़ा सा और हमने इसको मैनेज करने के लिए आसानी कर रहे हैं अपने लिए? इसका फायदा क्या होगा ग्रुप का, कि अगर आप इस पूरे डिजाइन के अंदर ये समझ एक खूबसूरत सा लोगो बनाया, आप कहते हैं यार ये स्क्वायर ना होते तो कैसा लगता। अब ये थोड़ी डिलीट कर दो देखने के लिए, ये ग्रुप जब बन गया इसको पूरे हाइड कर दो। अगर ये सर्कल ना होता तो कैसा लगता? ग्रुप की समझ आई है? आप ही आसानी के लिए है। तो ग्रुप आपने बना के चले, आज ग्रुप का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। एक मैंने यूज बताया ग्रुप का, कि इकट्ठे ऑन ऑफ, इकट्ठे मूव, इकट्ठे डिलीट, जो दिल करता है करो, इकट्ठे साइज करें। ये देखो सर्कल्स को, ये सर्कल वाला ग्रुप है ना ये वाला, इसको एक्टिवेट करते हैं। कौन सेलेक्ट हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ एलिप्स या सर्कल्स। डिलीट करके दिखाऊं? ये लो, एक सेकेंड, ये अच्छा लेयर ऊपर एक्टिवेट है, ठीक है। इसको ना आपको यहां पे एक्सपैंड करके ऐसे, डिलीट, लेयर यहां से नहीं करना, डिलीट का बटन, देख रहे हो ग्रुप खत्म हो गया। अब अगर ये कुछ आपसे गड़बड़ हो जाए तो क्या रिवर्स हो जाएगा? अनडू, कंट्रोल जेड। अच्छा, कंट्रोल जेड भी तब तक पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब तक आप इलिस्ट्रेटर में हो। अगर आपने डिलीट करके सेव करके बाहर निकल के दोबारा आओगे, दोबारा अंडू नहीं होता। हाँ, इस फाइल को आप 1000 घंटे ओपन रखो, अंडू होएगा। लेकिन अगर मैं बंद कर दी इस फाइल को, बंद करते ही अंडू लेवल्स की जो वैल्यूज रैम में स्टोर होती है, क्योंकि रैम में होती है ये, उसको फिनिश कर देता है, लॉस हो जाता है। और इसी तरह दोबारा से देखो, क्या रेक्टेंगल्स को मैं यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं? डिलीट कर दिया, खत्म हो गए, अंडू कर देता हूं। इसका मतलब ग्रुप करने का फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आप इनको इकट्ठे सिलेक्ट करके यहां से मूव भी कर सकते हो, साइज भी कर सकते हो, ठीक है, रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे। ये नहीं समझ आइए, ग्रुप डिजाइन ही चेंज हो गया। तो ग्रुपिंग करनी है, और आमतौर पे जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिजाइन में अपना एक खास इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, उनको ग्रुप में डाल देते हैं, अगर आप समझते हो तो। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ग्रुप बनाने शुरू कर दो, अननेसेसरी ग्रुप नहीं बनाने। जब आप समझते हो कि यार डिजाइन के अंदर इसको मैंने इस्तेमाल करना है। और मजे की बात सुनो, ये जो ग्रुप बना है ना आपका स्क्वेयर्स को, क्या इसकी कॉपी ना बना लूं एक पूरी? ये नजर आ रहे हैं 3 दरमियान में, यही सिलेक्ट है ना, यही ग्रुप में इस वक्त शामिल है, क्या इसकी कॉपी ना बना लूं? अब वो कैसे? आप यहीं से पकड़ के ऑल्ट के साथ बाहर ट्रैक कर दो, कॉपी नहीं बन जाएगी ऐसे? ऑल्ट के साथ
यही काम, ये देखो बनने के ग्रुप, ये दो ग्रुप नहीं बन गए अब, एक सेंटर वाला, एक ये बाहर वाला। एक और तरीका बताऊं ग्रुप का कॉपी करने की, क्लिक करो, ड्रैग करके प्लस के ऊपर छोड़ दो, क्या एक और ग्रुप नहीं बन गया? आपको क्या सर ग्रुप तो बनता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ है? इसके ऊपर है। देखो इलिस्ट्रेटर आपको मुसीबत में डालने के लिए नहीं बनाया गया, आपको आसानी देने के लिए बनाया गया। इसको इस तरह समझो, अगर इस तरह सवार कर लोगे ना, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, कोई जादू हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो मैन्यू ऑप्शन बनी पड़ी है, उसको इस्तेमाल करने करने का तरीका सीख रहे हैं। अब जितना अच्छे तरीके से सीख लोगे, लर्न कर लोगे, आपको ये सहूलतें होनी है। क्या ख्याल है? और ये देखो, अब आपके पास तीन तीन जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं, इनके ग्रुप्स बन गए अलग अलग। अच्छा मजे की बात सुनो, इन तीनों ग्रुप का एक और ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुपों के ऊपर ग्रुप हो जाएगा। ये देखो, ये तुम, ये लो, तीनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, और इनको भी क्या कर दिया, ग्रुप कर दो। कंट्रोल जी भी कर सकते हैं वैसे, ग्रुपों के ऊपर ग्रुप, कैसी मजे की चीज है, ग्रुपों का ग्रुप बना दिया। एक्सपैंड करूं, ये देखो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स? ये ये मेन ग्रुप, उसके अंदर तीन, उसके अंदर ग्रुप, और ग्रुप ग्रुप ग्रुप, हर जगह ग्रुप। क्या इसका नाम हम मुनासिब ना रखते हैं? नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका, आर्टबोर्ड का नाम चेंज करना सिखाया था ना, डबल क्लिक करके आप इसका ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ डबल क्लिक, रेक्टेंगल्स ग्रुप, रेक्टेंगल ग्रुप्स, इसका नाम रखते हैं रेक्टेंगल ग्रुप्स। ये लो जी, और इसका नाम रख देते हैं R1 ग्रुप, इसका नाम रख देते हैं R2। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डिजाइन हो ना, उसको मैनेज करना और उनके नेम के साथ मैनेज करना आसानी हो जाती है आप लोगों को। क्या ख्याल है? कितना मजे की चीज है, नाम देते हैं। और मजे की बात सुनो, ये लेयर वन नजर आ रहा है ना, लेयर वन, या लेयर वन क्या, प्रॉपर नाम ना दे दें इसको। ये लो, इसका नाम रख देते हैं माय डिजाइन एल लेयर वन इसलिए ताकि नंबरिंग, या इसका नाम रख दो माय डिजाइन वन, इसका नाम रख देते हैं माय डिजाइन टू। क्या ख्याल है? अगर आप कंफर्टेबल हो लेयर वन, लेयर टू, लेयर टू, थ्री, ठीक है चलने दो, क्या नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब फायदा क्या होगा इसका, ये देखो, अब आपका एक डिजाइन इधर रेडी हो रहा है, दूसरा इधर रेडी हो रहा है, दो डिजाइन है। ये असल में क्या है स्टूडेंट्स? लेयर वन। ये क्या है? लेयर टू। समझ आ रही है बात की? और इनके अंदर फर्दर क्या है इसके? ग्रुप्स। और ग्रुप्स आपने अपने आप को मुसीबत में डालने के लिए नहीं बनाए, आसानी के लिए बनाए हैं, नाम वाम रख के, ताकि मैनेज करना आसान हो, जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो, जिसकी डुप्लीकेट बनानी डुप्लीकेट बना दो, ये जो भी करना है। ठीक है, ले, अब जल्दी से एक और आपसे जो चीज शेयर करनी है, लेयर्स का बता दिया आपको, आज ग्रुप्स का बता दिया आपको, आज उसके फिल और स्ट्रोक की वैल्यू का डिफॉल्ट के साथ जो सेट करते हो या चेंज करते हो वो बता दिया। फिर मैंने ये बोला कि लाइन लगाने के बाद इन एंकर्स को यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इसकी लेंथ चेंज कर सकते हो। देख रहे हो? स्टार्टिंग और एंडिंग, जो पॉइंट आप कहोगे उसकी डायरेक्शन, और दूसरी क्या स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ, और तीसरा क्या स्टूडेंट्स, इसकी रोटेशन सेंटर पॉइंट से। तीन चीजें बोली हैं, एंकर डायरेक्शन चेंज करने के लिए, हाइट इसकी लेंथ चेंज करने के लिए, और तीसरा इसका रोटेट अगर करना हो सेंटर पॉइंट के अराउंड,
कर सकते हो। क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, लेयर्स का आज लेयर से रेलेवेंट इतनी चीजें ही याद रखना, इसकी प्रैक्टिस कर छोड़ना। प्रॉपर्टीज में आ जाओ जरा। टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में आ जाओ जरा। प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ मैंने दो वैल्यूज को सेट करना सिखाया, एक फेल को, एक उसका स्ट्रोक को। बाकी चीजें, बाकी ऑप्शंस मैं आपको अभी के अभी बताना चाह रहा हूं। ऑप्शंस के नेम हैं, चाहे आप यहां से क्लिक करके चले जाओ, जरा गौर कीजिएगा। अब मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को आज ये सारी चीजें करवा के भेजने लगा। स्ट्रोक, ये सेटिंग्स है, ये बॉक्स नजर आया, ये वाला दोबारा से देखो, ये क्लिक करने से आता है। स्ट्रोक के ऊपर आपको छोटी छोटी डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, इस पर क्लिक करने से ही आता है बॉक्स, ये वाला एक तरीका स्ट्रोक की वैल्यू। अब मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज सिखाने लगा हूं। नंबर 2, ये यहां से भी आता है। नंबर 3, विंडो मेन्यू में चले जाओ, यहां से भी स्ट्रोक की वैल्यू एक्टिवेट होती है। एस की सीरीज में होगा स्ट्रोक, और शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल F10। ये तीनों में से किसी एक के थ्रू आ जाओ। ये देखो पैनल आ गया स्ट्रोक का। आओगे सर ये तो बड़ा छोटा सा ऐसे देगी वैल्यू, उसकी वेट सेट करने की, मोटाई, विड्थ, बाकी कैसे आएंगी? बाकी इस आइकन पे क्लिक करने से आ जाएंगी। शुक्र, इनको मैं बताने लगा हूं। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये सारी ऑप्शन मैं आपको आज अभी अगले 10-12 मिनट में ये सारी सिखाने लगा हूं। स्ट्रोक से रेलेवेंट है, फेल अपनी जगह पे चल रहा है। अब मैं स्ट्रोक से रेलेवेंट आपको इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने लगा हूं। ये देखिएगा वन बाय वन। स्ट्रोक समझ आ गई कैसे ऑन करते हैं? चाहे प्रॉपर्टीज के स्ट्रोक कॉल कर लो, चाहे कंट्रोल में स्ट्रोक को कॉल कर लो, या विंडो मेन्यू में स्ट्रोक का पैनल ऑन कर लो, तीनों तरह ओके। अब जरा लेयर्स का जितना आज हमने सीखना था वो सीख लिया, ठीक है। इसको आप पुट कर सकते हो, ऐसे कर दिया करो बार के अंदर ना, ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हो इसमें। ये तीनों इकट्ठे, ये इकट्ठे ही होंगे। लाइब्रेरीज अगर आपका, हालांकि ये तीसरे नंबर पे था, ये पहले आ गया, इसको यहीं से ड्रैग करके इधर ले आओ, ऐसे पोजिशन हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पे था, ये लो, ऐसे इसको अरेंज कर लिया करो। सही है, आसान सा तरीका। अच्छा, लेयर्स हो गया, कुछ चीजें मैंने लेयर से रेलेवेंट सिखाई, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज आपको, जिसमें से एक मैं स्ट्रोक की आज आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। स्ट्रोक क्या है, इससे क्या क्या कर सकते हो। सिर्फ एक चीज सीखी है स्ट्रोक में अभी, बल्कि दो। एक इसका स्ट्रोक का वेट, दूसरा स्ट्रोक का कलर। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सिखाया। अब मैं आपको बाकी चीजें बताने लगा, जरूरी हैं। वो क्या है, ये देखो। ये जी एक आपने स्ट्रेट लाइन लगाई और स्ट्रोक की वेट यहां से बढ़ा सकते हैं। पाथ तो नजर आ रहा था रेड कलर का, अब ये स्ट्रोक का वेट है, कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। स्ट्रोक का कलर कौन सा रखना है? जो आप कलर रखना चाहो कलर दे सकते हो। ये दो चीजें तो हमें बहुत पहले आपको बता दी थी मैंने। अब मजीद कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्ट्रोक से रेलेवेंट। अब वो क्या है, ये चेक कीजिएगा। ये आपने एक लाइन सिंपल सी लगा दी, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, कंट्रोल डी करके कुछ और मल्टीपल कॉपीज मैंने निकाल दी। ये देखिएगा, एक तो चीज स्टूडेंट्स ये होती है कि आप स्ट्रोक का कलर दे सकते हो, वेट दे सकते हो। तीसरा, आप इसमें स्ट्रोक के ऑप्शन को ऑन करके यहां से अगर आप चाहो तो, ये वैसे तो ये आप किसी स्क्वायर शेप पे, पॉलीगॉन पे जहां पे शार्प एजेस हैं उसमें मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये डैश लाइन है, ये देख रहे हो, डैश लाइन, ये आपकी डैशेस में चलेगी लाइन। अगर आप चाह रहे हो इसके स्टार्ट और एंड के ऊपर, आप स्ट्रोक के एंड और के ऊपर और स्टार्ट के ऊपर अगर कोई आप लगाना चाहो एरो हेड और टेल, ये लगा सकते हो। ये देखो, ये
और इसके दूसरी साइड के ऊपर ये ले। समय बाद दोबारा से देखिएगा, क्लिक करता हूँ, ये नीचे वाली शेप को क्लिक कर दिया, स्ट्रोक पे यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, एक ही बात है। इसकी समझ आ गई है? इसको पलट देता हूं, इधर कोई और वैल्यू ऑन करनी है, एक हेड पे लगा दो, एक टेल पे लगा दो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको क्लिक करना है, उसके बाद आपने स्ट्रोक की वैल्यू में जाके यहां से इसकी हेड और टेल भी बता सकते हो। वैसे नन होता है बाय डिफॉल्ट, ये करोगे और दूसरी साइड पे जिसके ऑपोजिट लगाना है ये लगा दो। और इसको चेंज करना है, स्वैप करना है, स्वैप भी कर सकती है, देखो। तीसरा, इसकी स्केल भी सेट कर सकती है, देखो साइज। अच्छा, जो लेफ्ट वाला है वो ये है, जो राइट वाला ये है। क्या इन दोनों को इंडिपेंडेंट स्केल करना है या एक दूसरे के साथ सेट करना है? अगर इंडिपेंडेंट करना है तो इसको ऑफ ही रखना है। अब ये देखो, सिर्फ एक साइड की वैल्यू चेंज हो रही है, दूसरी साइड की वैल्यू क्या छोटी हो रही है स्केल में? नो। इधर वाली करनी है, इधर से करो। क्या दोनों को इकट्ठी ना कर लें? ये चेक ऑन कर दो, बड़ी करो तो बड़ी होगी दोनों, छोटी करेंगे तो छोटी होंगी, इकट्ठी दोनों। बड़ी भी इकट्ठी हो रही है, छोटी भी इकट्ठी हो रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वाई? क्योंकि यहां से किया आपने। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा, ये देखिए इधर, साइज जरा बड़ा करता हूं। ये देख रहे हो दरमियान में एक पाथ नजर आ रहा है, ये एंकर है, जहां पे आपकी जो टिप है एरो की वो क्लोज हो रही है, एंकर के ऊपर क्लोज हो रही है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर जब हम करते हैं तो डिफरेंट व्यू नजर आता है, वो क्या? वो ये देखो, इसकी एक और ऑप्शन डिस्कस करने लगा, ये चेक करो। जो एंकर है उससे जो उसका एरो हेड लगा है वो आगे निकल गया, चेक करो। ये देख रहे हो, पहले क्या था? क्लोज कहां हो रहा था? जहां पे उसका एंकर था वहां क्लोज हो रहा था। और ये ऑप्शन कैसे मैंने एक्टिवेट की? यहां से ऑप्शन है ये वाली, क्या नाम है? एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड, ये लिखा हुआ है ना। दूसरी देखो, प्लेस एरो टिप एट एंड ऑफ एंड पॉइंट, ये फर्क है। इसमें एक्सटेंशन मिलेगी, इसमें आपका बिल्कुल टिप एंड पॉइंट पे ही टर्मिनेट हो जाएगी। अब आप उसको कैसे देखना चाह रहे हो ये आपकी मर्जी है, समझ रहे हो? आप उसको कैसे देखना चाह रहे हो, और ये चीज इसके लिए भी है, टेल के लिए। अभी इसकी टिप देखो, क्लोज हो रही है ना एंड पे। ये आपने बाल का तो आपका डिजाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है क्योंकि समझ नहीं होती स्टूडेंट को ये हो क्या रहा है, तो आप यहां से इसको देख लिया करो, चेक कीजिएगा। ये देखिएगा दोनों के ऊपर एप्लीकेशन इसकी, ये देख रहे हो एंड पॉइंट से टिप, और ट्रेल उसकी जो दुम है टेल वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई। ये इस सिर्फ एक क्लिक से ये आपने कर लेना है। ये आप इस तरह चाहिए या एक्सटेंशन चाहिए, ये आपकी मर्जी है, समझ रहे हो? क्या इन ऑप्शन की समझ आ गई नीचे वाले की? ये एरो हेड्स हैं, ठीक है। और मजे की बात है इसमें, अगर आप डैशेस लगाना जो डैशेस भी ऑन कर दो, ये लो ऐसे। अच्छा, एक और चीज भी सीख लो, 12 पॉइंट्स की डैश और उतनी ही स्पेस दरमियान में, ये देखो जितनी ये डैश है उतनी स्पेस है, जितनी डैश है उतनी स्पेस है, जितनी डैश है उतनी स्पेस है। क्या आपको अच्छी लग रही है? क्या चेंज करना है? कर लेते हैं, ये देखो। ये चेक कीजिएगा, मैं इसका, ये देखो इनमें भी फर्क है। ये देखो एक सिमेट्रिकल क्लोजिंग हो रही है दोनों साइड पे, देखो जरा क्लोज। ये आप स्टूडेंट्स से जरूरी नहीं कि ये लाइन के ऊपर लगाना है, रेक्टेंगल पे भी लग जाएगा, ये सर्कल पे भी लग जाएगा डिजाइन। जरा गौर कीजिएगा, एक छोटी सी ऑप्शन मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, चेक कीजिएगा इन दोनों में फर्क क्या है। ये क्या लिखा हुआ है?
प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप की लेंथ में प्रिजर्व किया है। ये देखो दूसरी ऑप्शन है अलाइन डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड एडजस्टिंग लेंथ टू फिट। ये आमतौर पे समझ आपको आएगी स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे या पॉलीगॉन पे, इस पे ऐसे आपको, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट देखो कैसे हो रही है। ये देख रहे हो, ये स्पेस गैप स्पेस गैप स्पेस गैप और ये गैप है। ये ऑप्शन दिस वन अलाइनमेंट हो रही है, ये फर्क है। ठीक है, ये इसको कनेक्ट भी कर रहा है, ये गैप के साथ आ रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है और ये गैप के साथ आ रहा है। आपको किस तरह चाह रहे हो आप, ये आपने डिसाइड कर लेना है। अच्छा, एक और चीज, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो गैप है क्या इसको हम कम कर सकते हैं डैशेस के दरमियान में, ये बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा कम सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये 12 पॉइंट का डैश है और यहां पे आ जाओ और यहां पे भी दे दो 24 पॉइंट का गैप। चेक कीजिएगा, क्या डैश से गैप डबल नहीं है? क्योंकि 12 डैश है साइज और गैप कितना कर दिया मैंने 24। क्या गैप कम कर दूं, 6 कर दूं, हाफ कर दूं? यहां से ऐसे भी कर सकते। कितना गैप है? 1 पॉइंट। डैश की साइज क्या है? 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैक्सिमम जो इस एरिया में हो सकता है वो कितना? 12 पॉइंट्स की डैश नजर आ रही है और गैप कितना नजर आ रहा है, कितने पॉइंट्स का? 48। क्या इस वैल्यू की समझ आई है? अच्छा, ये भी कर सकते हो आप कि आपने 12 पॉइंट का ये डैश दी है, 6 पॉइंट का गैप दिया है, फिर गैप जो है अगला अगला गैप सॉरी अगला डैश के साइज आप दे देते हो 20 पॉइंट का और गैप दे देते हो 10 पॉइंट का। चेक करो, डैश गैप डैश गैप डैश गैप डैश गैप डैश गैप डैश गैप डाल के भी इसको अपनी मर्जी से स्टाइल दे सकते हैं अगर डिजाइन की डिमांड है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है। कितना मजे की ऑप्शन है, डैश और गैप का कॉम्बिनेशन। समझ रहे बात को? अच्छा, अब मैं आपको, ये तो मैंने एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अप्लाई करके दिखाया। अब मैं जल्दी से ना आपको जाने से पहले इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो ऊपर वाली जो रह गई हैं वो भी दिखा दूं। अभी आपको ये डैश से ऑनवर्ड ये नीचे वाला सारा पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। एक चीज जो नहीं समझी होगी वो प्रोफाइल है। प्रोफाइल में बड़े मजे मजे के डिजाइन पड़े हैं, ये देखो, देख रहे हो दोनों तरफ से, और सेंटर में बिट्स ज्यादा है ना शेप के मुताबिक। अच्छा, इसको फ्लिप भी कर सकते हो अगर डिजाइन को, सॉरी अभी डिजाइन ऐसा है नहीं, मैं ये करता हूं, ये देखो, इधर को उधर चला जाएगा शेप, इधर शेप में इधर कम है ना विड्थ, इधर के ज्यादा है विड्थ, इसको आप पलट भी सकते हो रहा है? ये ले लें, इसमें तो फायदा कोई नहीं, दोनों शेप सेम है। ये ले लो, इसमें नजर आएगा आपको, चेक कीजिएगा क्या समझ आनी शुरू हुई है। प्रोफाइल बने बनाए डिफरेंट विड्थ हैं, वैसे तो यूनिफॉर्म होती है स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, थ्रू आउट द लाइन का जो विड्थ है वो सेम चलती है, लेकिन आपको अगर जरूरत है आप चेंज कर लो। ये ले लो, स्वैप भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वर्टिकल भी है, और अगर हॉरिजॉन्टल करनी है, हॉरिजॉन्टल इसमें नजर इसलिए नहीं आएगी कि दोनों तरफ साइड से एक जैसी है। जब एक जैसी होंगी तो इधर से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ आ गया है? अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये ऊपर वाली ऑप्शन सिखाने लगा हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, उसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
अच्छा, इसको डिजाइन को आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आपने इस्तेमाल करना है इसको किया जा सकता है। और शिफ्ट के साथ कर लेते हो उससे स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे लगेगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ पहले उसको स्ट्रेट कर लेना, जब हो गया अब यहाँ आके शिफ्ट के साथ इसको ऐसे आप चेंज भी कर सकते हो, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी भी निकाल सकते हो। और यहाँ से इसका साइज भी शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। शिफ्ट के साथ क्लिक करके शिफ्ट के साथ, कंट्रोल यहाँ पे आगे ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे आके शिफ्ट के बगैर करोगे तो ये दाएं बाएं हो सकती है, शिफ्ट करोगे स्ट्रेट जाएगा यहाँ पे। इस तरह आप ये डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको बड़े अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करके बना सकते हो। स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखा करो, कभी जरूरत पड़ जाए तो वेरी इजी वे टू ड्रॉ। और सबको सिलेक्ट करके अगर इसकी भी कॉपी निकालना चाहें ऑल्ट के साथ निकाल सकते हैं। और इसको रोटेट करना है, आप शिफ्ट के साथ इसको रोटेट भी कर सकते हो। और उसको प्लेस करना है आर्टबोर्ड पे, आप इसको प्लेस भी कर सकते हो। साइज करना हो आप शिफ्ट के साथ इक्वल रेशो में साइज कट डाउन भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कट डाउन भी कर सकते हो। तो ये आपके पास डिफरेंट वेज हैं, अगर आप इसको यूज करके एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। ठीक है, एक और आर्टबोर्ड लेके आते हैं। आर्टबोर्ड लाने का एक आसान सा तरीका ये भी हो सकता है, आर्टबोर्ड का आइकन, ये सॉरी टूल है, इसको क्लिक करके आर्टबोर्ड आप यहां से भी एक्टिवेट करके एक कॉपी यहां से भी बना सकते हैं। लेकिन बेहतर है इस आर्टबोर्ड को जब तक मैं इस्तेमाल ना सिखाऊं अभी ना कीजिएगा। अभी मैं आपको यह सिंपल वे में ये कहूँगा कि आप आर्टबोर्ड का पैनल को चेक करो, आर्टबोर्ड का पैनल एक्टिवेट करो, और आर्टबोर्ड का पैनल एक्टिवेट करके यहाँ से ऐड कर लो एक और आर्टबोर्ड ऐसे। ठीक है, अब चाहे बंद कर दो, इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगला काम मैं आपको जल्दी से ना कुछ एग्जाम्पल समझाने लगा हूँ। ये देखो जरा, ये मैंने सिंपल से एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर एक बना हुआ है, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। अच्छा, गौर कीजिएगा स्क्वायर के ऊपर, आपने सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए अगर आप चाहो इस स्क्वायर के राउंड कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। एक तो ये होता है ये हैंडल्स, हैंडल से मैंने बोला था साइज बड़ा होता है, लेकिन ये इनसाइड आपको छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे होंगे, इससे कॉर्नर्स राउंड होते हैं। सारे करनी है, एक करना आपकी मर्जी, सारे करने हैं तो आप जब क्लिक करते हो सारे आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। दोबारा से देखिएगा, जब आप साइड पे क्लिक करते हो ना इसके ऊपर, ये सारे एक्टिवेट होते हैं। तो चारों आपके इस तरह, ये देख रहे हो सर्कल में आ गया, ये रेक्टेंगल शार्प कॉर्नर में चला गया। कम ज्यादा करना हो, अच्छा ये स्टूडेंट सिर्फ इसके लिए नहीं होता, बाकी शेप्स के लिए भी वैलिड है। मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जब आपने बनाई थी, ये मैंने पॉलीगॉन बना दी, ठीक है। पॉलीगॉन जब आप बनाते हो तो पॉलीगॉन के ऊपर भी तो एजेस होते हैं ना शार्प, ये वाले, यहां से भी आप इसको राउंड कर सकते हैं, देखो। और अगर आपकी डिमांड हो कि सिर्फ एक कॉर्नर को करना है तो इस पे आपने एक दफा क्लिक कर देना, फिर ये सिर्फ दोबारा इस पे एक दफा साइड पे क्लिक करके इसको ऑन करना, सारे सिलेक्ट होते हैं। इसको आके आपने पहले एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट जब हो जाएगा तो आप इसको यहां से ऐसे क्लिक करके एक्टिवेट करके किसी एक कॉर्नर को करना हो तो ये कर सकते हो। ये देख लो, इसको करना है इधर वाले को, इधर क्लिक करो, सर्कल एक्टिवेट हो गया ये वाला, और इसको आप पकड़ के ये देखो शेप देखो, रेक्टेंगल से क्या बन गया, इधर आ जाओ, ये लो, एक लीव सा नहीं होता, एक पत्ता सा, वो नहीं बनते हुए नजर आ रहा। जो भी कलर वलर करना है, स्ट्रोक अगर ऑफ करना है आप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अंडू कर देता हूं एवरीथिंग,
इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपके पास शेप्स बनी हो तो इसको कॉर्नर्स को यहां से बड़े अच्छे तरीके से आप एक तो ये काम कर सकते हो सिलेक्शन टूल से, और अगर आपने किसी एक को करना है तो इस पर क्लिक कर दिया करो ऐसे, फिर किया करो। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आपका मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मैंने बनाई ना ये वाली, दोबारा से देखो मैं पॉलीगॉन बनाता हूं, ये लो जनाब, इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, और इसको शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये देखो, इसको भी आप रीशेप कर सकते हो, ये देख रहे हो पॉइंट, क्लिक करो और रीशेप ऐसे। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो आप स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट सिलेक्शन मोस्टली हम डायरेक्ट सिलेक्शन से करते हैं। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क क्या है। अब आप इसमें इंडिविजुअल को भी कर सकते हो। पहले मुश्किल हो रही थी ना, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब डायरेक्ट वो पॉइंट जिसको करना चाह रहे हो क्लिक कर दो, एक्टिवेट कर दो। दोबारा से देखो, पॉलीगॉन, एक और पॉलीगॉन। पहले आपको मुश्किल हो रही थी, आपके लिए कितनी आसानी हो रही है। अप एरो करता हूं, 6 साइड्स आ गई। ये देखिएगा, इसको मैं सिलेक्शन टूल से मूव करके यहां ले आता हूं। अब आप अगर गौर करो, इसका सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है। क्या सारी साइड्स पे पॉइंट नजर आ रहे हैं? नो, सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा है। ये इससे होगा क्या, सारी साइड्स को शार्प से क्या कर देगा, राउंड। वो मुझे किसी एक को करना है तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन। ये फर्क है। सिलेक्शन में जस्ट एक पॉइंट देता है, उससे सारी साइड्स को एक जैसी वैल्यूज दे देता है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इंडिविजुअली हर एक शार्प एज को एक्टिवेट करके उसका अलग से वैल्यू सेट कर सकते हैं यहां से। ये फर्क है सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन में। इंडिविजुअल, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागोन पेंटागोन कुछ भी हो, सिंपल। इससे बच्चों क्या होता है, सिंगल पॉइंट देता है शार्प या उसको राउंड करने में। जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन में बहुत काम है डायरेक्ट सिलेक्शन का। अभी मैंने एक पॉइंट ओपन करके दिखाया है। डायरेक्ट सिलेक्शन आपके उन एजेस को जो शार्प होते हैं उनको राउंड करता है, इंडिविजुअल एजेस को। लेकिन अगर आपने तमाम एजेस को एक जैसा बिहेवियर सेट करना है, यू विल गो विद सिलेक्शन। सिलेक्शन से भी वही हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन इससे कहीं पावरफुल है। उसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको करने की फैसिलिटी आपको दे देता है। और इससे देखो कितनी मजे मजे की शेप्स बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि अगर आपको कहे ये रेक्टेंगल से बना है, ये एक पॉलीगॉन था, आपको सर पॉलीगॉन को तो एजेस शार्प होते हैं, ये कैसे किया आपने दो एजेस को राउंड, डायरेक्ट सिलेक्शन से। अच्छा जनाब, अब जरा जल्दी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम साथ साथ सीख भी रहे हैं। तो ये आज मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का एक पॉइंट बताया, सिर्फ एक पॉइंट, बाकी भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं स्ट्रोक की वैल्यूज को, जो मैंने ओपन किया है एक टॉपिक, इसको मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रोक को ऑन कर लो अलग से इंडिविजुअल, ताकि मैं आपको अलग से दिखा सकूं। स्ट्रोक को पहले क्लियर करो, तो फिर मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। स्ट्रोक कंट्रोल F10, ये जी पैनल, इसको सीख लो पहले। ये नीचे वाले पैनल की तो समझ आ गई है इतने हिस्से की, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। उसके लिए आप एक काम करो, जल्दी से मैं एक सिंपल सा शेप के साथ स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद ये तो आपको समझ आ गई कि ये कॉर्नर से कैसे आप इसको राउंड शेप में लेके आते हैं, ये तो वो भी बात खत्म। अब वेट बढ़ाना हो, विड्थ बढ़ानी हो, वेट बढ़ाना हो स्ट्रोक का, आप यहाँ से ये वैल्यूज पे जा सकते हो। ये डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यूज है, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। क्या इसका वेट बढ़ रहा है? पाथ रेड कलर का नजर आएगा आपको, ये वेट है जो कि 0 करने पे आपकी स्ट्रोक की वैल्यू को ऑफ कर देगा। ये देख रहे हो, 0 करने पे स्ट्रोक देखो इधर ऑफ हो गया ना। इधर से जैसे ऑन करता हूं ये वापस एक्टिवेट कर देगा। उस कलर में जो कलर आपका डिफॉल्ट है, ब्लैक, ब्लैक प्रोमिनेंट। अच्छा, अब जरा
बाकी ऑप्शंस को भी मैं आपको क्लियर करने लगा कि पहले मैं आपको इसमें बताने लगा हूं अलाइन स्ट्रोक। पहला टॉपिक है जी स्टूडेंट्स अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक बताता हूं आपको। पहला टॉपिक है हमारा अलाइन स्ट्रोक। ये जरा देखिएगा अलाइन स्ट्रोक क्या करते हैं। मैं इसकी 3 कॉपी निकाल लेता हूं। अलाइन स्ट्रोक की वैल्यूज को चेक कीजिएगा। अलाइन स्ट्रोक में मैं आपको 3 ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं, तीनों को देख लीजिएगा। फिलिंग व्हाइट है, इसकी बॉक्स की फिलिंग क्या है स्टूडेंट्स? व्हाइट। मैं जरा फिलिंग चेंज कर दूं ताकि आपको जरा क्लैरिटी के साथ व्यू मिले। फिलिंग में ये कर देता हूं तीनों की, इसकी भी कर देता हूं, दोनों की इकट्ठी भी कर सकते हैं। एक जैसी कर देते हैं, ये लो। अब मैं आपको तीनों के ऊपर एक ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट होती है, ये लिखा हुआ है क्या? सेंटर। ये क्या लिखा हुआ है? इनसाइड। ये क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड। ठीक है, इसके ऊपर सेंटर है। ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है इस पाथ के हाफ आउट है हाफ इन है। स्ट्रोक कितने पॉइंट्स का लगा हुआ है स्टूडेंट्स? 7। 10 कर दूं, जरा ये इक्वल समझ आया आपको। 5 पॉइंट्स इन है, 5 पॉइंट आउट है। इसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट सेंटर। क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट सेंटर। ये है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर। अब दूसरी ऑप्शन में आपको सिखाने लगा। दूसरी ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स अलाइन आउटसाइड। अलाइन आउटसाइड। और थर्ड ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स अलाइन इनसाइड। फर्क साफ आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। अलाइन इनसाइड। ये 3 आपके पास बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस के ऊपर क्या फर्क नजर आएगा ये आपको अभी साफ साफ दिखाई देना शुरू कर देगा। ये देखो 3 ऑप्शन मैंने सामने रख दिए। पहले के ऊपर अलाइन सेंटर है, दूसरे को मैं साइज तीनों का एक जैसा है, लेकिन ये देखो इसके ऊपर भी मैं 10 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, और अलाइन में करने लगा हूं आउटसाइड। अब तीसरा अलाइन में करने लगा हूं, इसको भी साइज 10 कर देते हैं। ये तीनों तीनों रेक्टेंगल का साइज स्ट्रोक का सेम है, लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट की वजह से साइज बड़ा छोटा नजर आ रहा है। अलाइन इनसाइड। क्या तीनों का समझ आ गया? फर्क क्या है? जो पाथ लाइन है उसके इनसाइड स्ट्रोक पूरा 10 पॉइंट्स का आ गया। पाथ लाइन जो है इसके आउटसाइड चला गया स्ट्रोक पूरा 10 पॉइंट्स का। और जो पाथ लाइन है उसके 5 पॉइंट्स ऊपर और 5 पॉइंट्स नीचे सेंटर की वजह से चला गया। क्या तीनों की समझ आ गई है? ये अलाइन सेंटर है पहला वाला बॉक्स। दूसरा वाला बॉक्स आपका अलाइन, ये तीसरा वाला इनसाइड है और ये आउटसाइड है। इसके आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, इसको इधर कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें तीनों बॉक्सेस का रत्ती बराबर भी स्ट्रोक की वैल्यू का फर्क नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे तीनों का साइज डिफरेंट है। साइज क्यों डिफरेंट नजर आ रहा है? स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक की अलाइनमेंट की वजह से। एक है बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है पाथ के, हाफ इन हाफ आउट। एक इनसाइड एक आउटसाइड। किससे? वो जो दरमियान में आपको रेड कलर की पाथ था उसके ऊपर। ठीक है जी। अब ये तो होगी बात खत्म। अब मैं इसकी बाकी ऑप्शंस को भी जल्दी से डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक और बॉक्स बनाते हैं सेम इसी साइज का। ये अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन को टारगेट करने लगे, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कॉर्नर्स क्या होते हैं कि जो आपकी शेप है इसकी मैं चले तीनों कॉपीज फटाफट से बना देता हूं ताकि आपको कॉर्नर्स तीनों का आइडिया हो जाए। ये और एक शेप ये, ठीक है, ये तीनों शेप्स आपके साथ, और तीनों शेप्स के कॉर्नर में फर्क भी आपके पास। ये देखो तीनों एक जैसी शेप्स हैं। फर्स्ट के ऊपर मैं लगाता हूं
जो कि होता है बाय डिफॉल्ट, नाम है मीटर जॉइंट, शार्प कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे गौर करो। दूसरे के ऊपर मैं लगाता हूं सेकंड वाली ऑप्शन, इसका नाम है अलाइन स्ट्रोक टू, सॉरी, इसका नाम है राउंड जॉइंट। ये लो, क्या ये कॉर्नर्स का फर्क समझ आया? एक में शार्प है मीटर, और ये राउंड जॉइंट। जो जॉइनिंग है, कॉर्नर्स हैं, उसकी राउंड जॉइन करना है या मीटर जॉइन करना है। और थर्ड वाला आपका पास है, उसका नाम है, तीसरे को सिलेक्ट किया और तीसरी ऑप्शन अप्लाई करने लगा, नाम है इसका जी बेवल जॉइन, चॉक किया हुआ। तीनों का फर्क समझ आया? और ये स्टूडेंट्स तमाम ऐसी शेप्स पे लगेगा जहां पे शार्प एजेस हैं, पॉलीगॉन में भी होते हैं, स्टार में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं, सर्कल में नहीं होते। सर्कल के ऊपर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बाकी सब पे एक जैसा इस्तेमाल है। आप करके देखिएगा, स्टार के ऊपर करके देखिएगा, ट्राइंगल पे करके देखिएगा, आपको चॉप कॉर्नर्स कर देगा। तीन अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। ये भी अगर आपको समझ आ गई है तो मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि आखिरी वाली है, और ऑप्शन का नाम है कैप। कैप भी देख लो जल्दी से, फिर मैं क्लोज करता हूं। ये लीजिए, दोबारा से देखिएगा, इसकी तीनों की कॉपीज निकाल देता हूं। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं, कैप। ठीक है, कैप क्या करता है पहले पे देख लो। अच्छा, कैप, ये जो फर्स्ट आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, कैप आपको तब समझ आएगी स्टूडेंट्स जब आपके डैश लाइन एक्टिवेट होगी। तो डैश लाइन ऑन कर देते हैं, ये जी डैश लाइन। मैं तीनों ऑप्शन करके दिखाने लगा हूं। इसमें मैं डिफॉल्ट वाली सेट कर देता हूं जो थी, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। बाकी मैं खत्म कर देता हूँ, आपके सामने की थी ना ये वैल्यू सेट, मैंने खत्म कर दी। और 12 पॉइंट वाली मैंने ऑन की हुई है। ये जरा गौर कीजिएगा, तीनों ऑप्शन में फर्क क्या है। पहली ऑप्शन जो होती है वो ये, कैप्स आर क्या, बट कैप, बट कैप ये होंगे, सात वाली ऑप्शन। इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूं, अगेन डैश विद राउंड कैप। ये बट कैप है, बट कैप्स है, ये राउंड कैप्स है। और थर्ड वाली वैल्यू भी देख लो इसके ऊपर, ये ऑप्शन का नाम है प्रोजेक्टिंग कैप, लेकिन इसको डैश के साथ ऑन करना है ऐसे। ये फर्क है, प्रोजेक्टिंग कैप, बट कैप एंड राउंड कैप, ये तीनों ऑप्शन सामने। तीनों का डिजाइन देखो कितना डिफरेंट है। खास तौर पे जो आपकी लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है प्रोजेक्टिंग कैप, वो कॉर्नर्स को बड़े अच्छे तरीके से आपको कवर कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। बट में नहीं होता, बट में गैप्स के साथ कॉर्नर्स को कर दे, अगर जॉइन पे आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं। लेकिन इसमें खास तौर पे आपकी कॉर्नर्स को बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली उडान कर रहा है। ये तीनों में फर्क है। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स बट कैप, सेकेंड वन इज राउंड कैप, थर्ड वन इज प्रोजेक्टिंग कैप। इन ऑप्शंस के साथ आपने अपनी शेप्स को, इन ऑप्शन के साथ आपने, सेटिंग के साथ आपने अगर करना हो और इसको यूज करना हो तो ये ऑप्शंस। और ये याद रखना, ये कैप की ऑप्शन विद डैश लाइन चलेगी। डैश लाइन अगर ऑफ कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इसकी, इसकी और इसकी, तीनों अलग अलग है। इसमें वही चीज है जो मैंने आपको स्टूडेंट्स यहां पे करवाई थी, ये वाली। यहां पे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर ज्वाइन करवा के दिखाया था ना, उसी तरह ये प्रोजेक्टिंग। और इसमें यही फर्क है, आपको पॉइंट्स की तरफ स्ट्रेच करता है ना, पॉइंट से एक्सटेंड करता है या पॉइंट से वो पीछे रहता है। ये पॉइंट से पीछे रहता है और ये पॉइंट की तरफ एक्सटेंड करता है, ये फर्क है दोनों में, ये और ये। तो मेरी बात, अच्छा, अब मैं आपको ये जो प्रोफाइल की सेटिंग है इस पर भी वैसी चलेगी। ये देखो, देख रहे हो, करंटली ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। और ये स्टूडेंट्स यहां से भी हो जाती है, कंट्रोल ऊपर देख रहे हो ये वाला, यहां से भी सेम हुई सेटिंग्स। और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट के लिए नहीं है, बल्कि सारी शेप्स, चाहे आपका सर्कल है, चाहे आपका
रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी। इसको आपने अभी हॉलीडेज आ रही हैं तो इसकी आपने प्रैक्टिस आपने करनी है। और एक चीज और इसमें ऐड कर लेना आप कि मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन आज इस्तेमाल करना सिखाया। डायरेक्ट सिलेक्शन में और सिलेक्शन में फ़र्क मैंने आपको अपनी तरफ से बताया। एक और चीज़ जानने से पहले आप देख लो, आपने जब कोई शेप बनाई होती है, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, विड्थ इसकी बढ़ा लेते हैं ज़रा, जितनी भी आपने करनी है, 25 पॉइंट्स। यहाँ से आपने इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ चेक कर लेना। ये देखो, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट आपको वेरिएशन नज़र आ रही है विड्थ की, स्ट्रोक के ऊपर, जो आप पसंद करो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सर्कल बनाया, यहाँ पे आके आपने इसके इनसाइड यहाँ सर्कल बनाया, और आपको पता है मैंने ऑल्ट के साथ आपको बनाना सिखाया है, शेप के साथ, ठीक है। ये सर्कल बनाया है, इसकी विड्थ भी हम बढ़ा दो। अच्छा, ये एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर ये वैल्यूज लोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। यूनिफॉर्म से लेके बाकी ऑप्शन की तरफ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी जब तक इसकी विड्थ नहीं बढ़ाओगे। वेट जिसे बोलते हैं, वेट बढ़ाती ही आपकी प्रेजेंस नजर आएगी स्ट्रोक की, जो आपने सेट की है। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता हूँ, दिखता नहीं। दिखता इसलिए नहीं, वेट नहीं कम, वेट कम है तो नहीं दिखेगा, वेट बढ़ाओ। वेट मतलब वेट जिसे बोलते हैं। ये देख रहे हो, हर एक पे कैसी जबरदस्त किस्म की प्रेजेंस नजर आ रही है। पॉलीगॉन के ऊपर भी जरूर लगा के देखिएगा। ये देख रहे हो कैसी मजे की शेप। जो भी साइज करना है, ठीक है। इसकी कॉपी निकालनी, कॉपी आपको भी है, मैंने सारी ऑप्शन सिखा दी थी, कट कॉपी पेस्ट। शिफ्ट के साथ डाउन करते हैं इसको, शिफ्ट ऑल्ट के साथ, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की शेप्स के साथ आप बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट देन यूज दीज ऑप्शंस जो आप मुनासिब समझते हो। इससे बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स बन के सामने आती रहेंगी। फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो, कलर्स डाल दो, ठीक है। इसके अंदर भी करनी है, इसके अंदर भी कर लो, कलर्स इसके अंदर जो प्लेस करने हैं वो कर दो। ये स्ट्रोक का कलर मैंने कर दिया, फिल का करना है फिल का कर दो, ये लो, साथ ही फिल का बॉक्स भी है। जो आप बनाना चाहो, डिजाइन बनाना चाहो, कोई इस तरह की क्रिएटिविटी, कोई पैटर्न, कोई इस तरह कुछ भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। यूजिंग यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट होता है। इसके साथ आप देखो जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते हो, कितने खूबसूरत किस्म के डिजाइन आर्ट वर्क बनने शुरू हो जाती है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक नई चीज आपने सीख ली है, ये आप इसकी प्रैक्टिस करो। फिर आगे अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कहूंगा इनको भी जरूर देखिएगा। ये देखो, विड्थ बढ़ा दो, ये यहां से लिया मैंने, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये ब्रशेस की शेप्स है, ये सिंपल विड्थ है और इसका नाम है ब्रश, और मजे मजे के ब्रशेस हैं। डाउन करो, ये देखो, और भी हैं, ये देखो, ये देखो, इतनी सारी ऑप्शंस, और ये खत्म नहीं होती, इतनी सारी ऑप्शन। यहां से आप इसको लाइब्रेरी में चले जाओ, ये सारी लाइब्रेरीज हैं, एरोज की लाइब्रेरीज, आर्टिस्टिक लाइब्रेरीज। आपके पास इतना टाइम होगा स्टूडेंट्स, आप इसको इजीली एक्सप्लोर कीजिएगा। डेकोरेटिव, ये लो, बैनर्स, ये लो, कितनी मजे मजे की चीजें आ गई। क्लिक करते जाओ और देखते जाओ, जो डिजाइन आपको रखना है इस लिस्ट में से रखते जाओ। ये बैनर्स के लिए होते हैं आमतौर पे,
अभी फिलहाल आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। रेक्टेंगल्स पे कर लेना, पॉलीगॉन्स पे कर लेना, ठीक है, सर्कल्स पे कर लेना, और अगर आप पसंद ना आए राइट एरो प्रेस करके आगे चले जाना। ये लो, ये लो, ना पसंद आए आगे चले जाना। और भी है, ये लो। और अगर आपको दिख ना रहे हो वाजे, अगर वाजे दिख ना रहा हो विड्थ बढ़ा देना। कितनी मजे मजे की चीजें आ रही हैं बनते हुए। इनको आपने एक्सप्लोर करना है वीकेंड पे अपने, जब कभी टाइम मिले, थोड़ा इजी हो, तो सर देखिए क्या क्या चीज बन सकती है आपकी शेप्स के ऊपर। जो भी शेप होगी, स्टार ले लो, सिंगल लाइन लगा के देख लो, उस पर लगा लो। ये ब्रशेस हैं, ये विड्थ के लिए है, और ये ब्रशेस के डिफरेंट वैल्यूज आपके पास, खूबसूरत से ब्रशेस। और ये अगर आपने बॉर्डर बॉर्डर लगाने हो इसके ऊपर, इस पेज के ऊपर बॉर्डर लगाने हो, बॉर्डर लगा लेते हैं। ये देखो, एक बॉर्डर बनाया, ठीक है। बॉर्डर में आपने कोई डिस्प्ले करना है, और लेयर पैनल में चले जाना, इसको जरा नीचे ले आओ, बॉटम पे बेस में ले आओ इसको, क्योंकि ये आपका बना है, ये टॉप पे ही होगा रेक्टेंगल। इसको उठा के बेस में ले आते हैं ऐसे। डिजाइन 1 पे या डिजाइन 2 पे, अब देखो ये गड़बड़ हो गई। चले, ये मैंने एहतियात नहीं करी, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते। यही है ना, कंफर्म कर लेते हैं है ये कि कोई और है। ये अच्छा, ये रेक्टेंगल्स का ग्रुप है। अब ये मैं हम इधर बनाया रेक्टेंगल, ये वाला, ठीक है ना। ये गड़बड़ हुई है ना मुझसे, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ना ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब दोबारा से देखो, ये आपका पूरे का पूरा जो है वो एक डिजाइन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, एक और लेयर ना बना दें, ताकि हमारा आर्टबोर्ड नंबर 3 को, 3 है 4 है 5 है, पता नहीं कौन सा है, चले 5 कर लेते हैं। वैसे इसको अगर आपने टैली करना हो यहां से भी कर सकते हो। क्या नाम है? आर्टबोर्ड 4। चले आर्टबोर्ड 4 ही नाम, तो हम चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम इसका रख देते हैं आई डिजाइन। आर्टबोर्ड का नाम कभी भी चेंज कर सकते हैं। चले आई डिजाइन लेयर एक बना देते हैं। यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं, आई डिजाइन लेयर। क्या ख्याल है? ऐसे बन गई। इसका नाम रख दो आई डिजाइन लेयर। नाम जरा रेलेवेंट हो, पता हो गया मेरे किस आर्टबोर्ड के साथ बिलोंगिंग है इसकी। इसको क्लिक कर दो और इसके अंदर मूव कर दो इन तमाम को। तो पहले तो सिलेक्ट करते हैं इसको, सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये किस आर्टबोर्ड पे बना है, सॉरी किस डिजाइन में बना है, मेरे ख्याल में इधर ये बना है, बिल्कुल सही है। इन तीनों को ड्रॉप करते हैं और पिक करके इसके अंदर, बाद में भी हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये लो, एक आया, इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ये दूसरा ये, दोनों को सिलेक्ट करके यहां से मूव करके इसमें ले आते हैं। अब हो गया मसला हल, तीनों एक ही में आ गए। यही नाम है ना आई डिजाइन लेयर, ये वाला। और अब यहाँ पे आराम से सुकून से अपना काम करो। अब यहाँ पे आपके लिए काम करने में देखो, अभी मेरा प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया कि मुझसे गड़बड़ हुई है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब आपका बना है एक रेक्टेंगल, इसको उठा के नीचे ले और इसकी फिलिंग येलो कर दें। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्या हो गया? अच्छा, इस आर्टबोर्ड के ऊपर स्टूडेंट्स इसकी ज़रा अलाइनमेंट करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने काम क्या करना है, डिफरेंट ब्रशेस को इस्तेमाल करके अच्छा सा फ्रेम बनाना है, ठीक है। अच्छा सा फ्रेम बनाना है। वो कैसे? आपने यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद ये ऊपर टॉप पे ये नजर आएंगे प्रोफाइल्स, ये लो।
और इतनी की सारी इसमें वेरिएशन है ना, आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो, डेकोरेटिव है, वेक्टर बॉर्डर्स लगा सकते हैं, फ्रेम्स हैं, ये क्लिक करते जाओ और देखते जाओ, बॉर्डर लग रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी नहीं लग रही, आगे चले जाओ, बॉर्डर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, जो आपको अच्छी लगती है। अब आपने इसको एक्सप्लोर करना है वीकेंड में, समझ रहे? और भी हैं, ये देखो कितने सारे, ये चेक करो, ये ले लो, ये ले लो, जो आप इसमें से लगाना चाहो, अप्लाई करना चाहो, ये आप अप्लाई करके देख सकते हो। आगे ये देखो कितने सारे, ये प्लेन वाले, ये बॉर्डर लगे। और अगर आपको बॉर्डर की वैल्यू को हाई करना हो तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से हाई कर दें। विड्थ बढ़ाने से, वेट बढ़ाने से ये हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतने रखें।